ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। जल्दी से अटेंडेंस मार्क करें, फिर हम आजकल की स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में से क्वेश्चन कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई चीज़ अप्लाई कर रहे थे वो नहीं हो रही थी, तो वो भी बता दें, उसको भी देख लेंगे। जो लोग ज्वाइन करें अटेंडेंस मार्क करते जाएं। हम थोड़ा सा वेट करेंगे लेट कमर्स को, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कल वाला लेक्चर अभी तक मौजूद है, रिमूव नहीं हुआ। शुक्र अदा करें कि नहीं हुआ। ठीक है, अगर आपने उसको देखना है देखते रहें, कोई मसला नहीं, जब तक वो मौजूद है। ओके जी, सो आज हमने फिर से 2-3 चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, आज हम लोगों ने लोगो डिज़ाइन का जो पोर्टफोलियो है उसको देखना है कि हमने वो किस किस किस्म के लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं उसमें। मैंने आपसे कहा था कि मॉकअप डायरेक्ट नहीं अपलोड कर देना, तो किस तरह करना है वो देखेंगे। उसके अलावा आज हम लोग फाइवर की जो रिमेनिंग चीज़ें रह गई थी वो चीज़ें कवर करेंगे, और लोगो के जो गिग है उसके डिस्क्रिप्शन में क्या कुछ लिखना है। ठीक है, वो सारा कुछ देखेंगे, टाइटल वगैरह डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ आज हम लोगों ने कवर करनी है। इसके अलावा अगर आपके असाइनमेंट में कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो बता दीजिएगा। अच्छा जी, मेरे पास तो पिछले 3 लेक्चर्स अभी तक शो हो रहे हैं। ठीक है, मैं शायद हेड ऑफिस वाले भूल गए हैं, मैं डिलीट करवा देता हूँ अगर आप लोगों को शो हो रहे हैं तो, या रहने देते हैं जैसे आप लोग कहेंगे। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। फाइवर की चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं, वो मैंने यहाँ पे लाइट की हुई हैं, और जो रहती हैं वो आपके सामने शो हो रही हैं। बाय रिक्वेस्ट है, ठीक है, वो देखेंगे क्या होता है। सेलर लेवल हम लोगों ने देखने थे। ठीक है, उसके अलावा अर्निंग्स जो होती हैं वो कहाँ शो हो रही होती हैं, किस तरह शो होती हैं, क्या ओवरऑल प्रोसेस है उसका। पेमेंट मेथड्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कौन कौन से पेमेंट मेथड हैं पैसे निकालने के। अच्छा, उसके अलावा आपके पास एवोल्यूशन पीरियड क्या होता है, ठीक है, वो चेक करेंगे, और पेंडिंग क्लियरेंस का एक हमारे पास चीज़ रहती है, वो देख लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो अभी रहती हैं फाइवर की, वो हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा,
अभी जिन लोगों ने ज्वाइन किया अटेंडेंस मार्क करते हैं, आप लोगों को अक्सर फिर याद नहीं रहता। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जी आपके अर्निंग्स और पेमेंट मेथड्स को देख लेते हैं थोड़ा सा। फाइवर जी आपको दो किस्म के पेमेंट मेथड देता है एक्सपोर्ट करने के लिए, पैसे निकालने के लिए। होता क्या है कि पहले जो पेमेंट क्लियर होती है वो फाइवर के पास होती है, ठीक है। फाइवर खुद पेमेंट हैंडल नहीं करता, यानी कि आप तक पैसे खुद नहीं पहुंचाता, उसके लिए वो थर्ड पार्टीज़ को यूज़ करता है। क्यों खुद हैंडल नहीं करता? इसलिए खुद हैंडल नहीं करता क्योंकि पेमेंट हैंडल करना कोई इजी टास्क नहीं है। उसके लिए आपको बहुत सिक्योरिटी, बहुत प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उसने दो कंपनी से हेल्प ली हुई है, एक पेपॉल है और एक पेयोनीर है, ठीक है। मैं दोनों के नाम यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। पेपॉल और पेयोनीर, ओके जी। ये दो कंपनीज हैं जो कि फाइवर के पेमेंट हैंडल कर रही होती हैं, हम तक पैसे पहुंचाने में हमारी मदद करती हैं, ठीक है। पेपॉल क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे कि ये कैसे होता है, क्या करेंगे इसका, कहाँ से लाएंगे पैसे इसमें। दूसरा ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है पेयोनीर का। इसको हम लोग एक कंप्लीट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए, और इसके अलावा इसकी अल्टरनेट्स क्या हैं, तो वो सारा कुछ जो है हम लोग एक कंप्लीट लेक्चर में करेंगे। बट सिर्फ टेस्ट देने के लिए, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए आपको, कि हम लोग पेयोनीर के थ्रू अपने लोकल बैंक में जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं उसके अंदर पैसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई है कि आप लोगों का बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है अगर आप लोग अर्निंग अपने अकाउंट में लाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, आप किसी घर वाले का बैंक अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर सारी डिटेल्स यानी कि CNIC वगैरह सारा कुछ आप उसका देंगे, ठीक है। फाइवर के ऊपर आप किसी का CNIC वगैरह दे सकते हैं, अपना दे दें, उसका दे दें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि फाइवर पेमेंट हैंडल नहीं कर रहा। लेकिन जब पेयोनीर का हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, वहाँ पे फिर आपको नाम वगैरह और CNIC वगैरह सारा उस बंदे का देना पड़ेगा जिसका आप बैंक अकाउंट यूज़ करोगे। ये हम लोग लेक्चर में और डिटेल में देख लेंगे जब हम पेमेंट मेथड्स का कंप्लीट लेक्चर देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ है वो बताने वाली ये है कि आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है। बैंक अकाउंट नहीं होगा तो पैसे आपको नहीं मिल सकते। अगर आपको लगता है जैज़ कैश करवा लेंगे, ईज़ी पैसा करवा लेंगे, तो गोरे ये यूज़ नहीं करते, ठीक है। वो प्रॉपर लीगल तरीके से, प्रॉपर डिसेंट तरीके से करते हैं। ये 1000-10,000 वाली चीज़ नहीं है, लाखों रुपए आने हैं, तो फिर वहाँ पे लिमिट का इशू आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस सिनेरियो में हम लोग पेयोनीर यूज़ करेंगे। पेयोनीर करता क्या है? पेयोनीर जो एक कंपनी है जो अमेरिका में आपका एक प्रॉपर बैंक अकाउंट क्रिएट करता है। बैंक ऑफ अमेरिका में आपका प्रॉपर एक बैंक होता है, उसका कोड होता है, और आप पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन आपका एक अकाउंट जो है वो अमेरिका में क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए होता, आपको सिंपल अपना जो लोकल अकाउंट है वो चाहिए होगा, ठीक है। हाँ, पेयोनीर के थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट में या जैज़ कैश वगैरह, जैसे भी स्टूडेंट बता रहा है कि सर अब तो पेयोनीर जैज़ कैश भी विड्रॉ देते हैं विद इन 2 मिनट्स। ये जो जैज़ कैश से आप निकलवाते हो पैसे, इसमें लिमिट्स हैं 15,000 की, 20,000 की एक दिन की, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप फ्यूचर में चल के जैसे 15,000 20,000 रुपये अर्न कर रहे होगे तो वहाँ पे ठीक है। लेकिन रोज़ बैठ के इतना टाइम नहीं होता कि आप रोज़ पेमेंट निकाल रहे हो उसके अंदर से। तो बेहतर ये है कि आपका अगर बैंक अकाउंट है तो ज़्यादा बेहतर है कि आप पेयोनीर से बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट निकाल सको। और पेयोनीर मांगता है कि आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसको अटैच कर सकें। डायरेक्ट अगर आपके पास बैंक नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, तो पेयोनीर माइट भी काम ना करे, ठीक है। आप जैज़ कैश में पैसे निकाल सकते हो, उसमें इशू नहीं है, लेकिन उसके पहले अकाउंट क्रिएट करने के लिए, पेयोनीर क्रिएट करने के लिए जैज़ कैश होना ज़रूरी है, ठीक है। ओके जी, ठीक हो गया। सो ये है आपका पेमेंट मेथड कि आपको दो अलाउ करता है, पेपॉल और पेयोनीर। पेपॉल पाकिस्तान से हमने भगा दिया है, पहले पेपॉल था पाकिस्तान में, लेकिन हमने उसके साथ इतने उल्टे काम किए कि वो पाकिस्तान छोड़ के चला गया। इसी वजह से मुझे थोड़ा डर लगता है कि कहीं फाइवर भी पाकिस्तान छोड़ के ना चला जाए, जो हम हालत फाइवर के साथ करते हैं। ठीक हो गया। ओके, सो ये थे पेमेंट मेथड्स आपके। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है अर्निंग्स। अर्निंग्स हमने डिस्कस किया हुआ है कि आपके पास 14 डेज़ के बाद पैसे आते हैं, ठीक है। क्लाइंट ने अगर आपका प्रोजेक्ट क्लियर कर दिया कि इस बंदे ने मेरा काम कर दिया, सब कुछ ठीक है, तो फाइवर जो है वो 14 डेज़ के लिए पेमेंट अपने पास होल्ड करता है। क्यों करता है? इसलिए करता है ताकि जो क्लाइंट की सिक्योरिटी है वो रहे। फॉर एग्जांपल डिज़ाइन में इतना इशू नहीं होता, डिज़ाइन में सारे एसेट्स जो होते हैं वो दे देते हैं। लेकिन होता इस तरह से है कि किसी ने वेबसाइट डिज़ाइन की है, ठीक है, और वो पहले सारे जो एक्सेस वगैरह थे वो दे दिए उसने क्लाइंट को,
लेकिन जब पेमेंट होगी उसके बाद वो सारा कुछ वेबसाइट से डिलीट कर देता है या इस तरह कुछ इशू आ जाता है। तो 14 डेज़ का टाइम फाइवर देता है क्लाइंट को कि 14 डेज़ तक वो सारी जो चीज़ें हैं अपने पास ट्रांसफ़र कर ले, और फिर उसके बाद जो पेमेंट है वो फाइवर आप तक पहुंचा देता है। ऐसा बहुत रेयर होता है, यानी कि ऑर्डर कैंसिलेशन वाली बात है ना, वो तो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन बहुत रेयर ऐसा होता है कोई बहुत मेजर केस इस तरह का हो जिसमें क्लाइंट के पास बहुत क्लियर प्रूफ हो। तो उस सिनेरियो में फाइवर जो है वो पेमेंट क्लाइंट को वापस कर देता है ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, एक दफ़ा अगर लिखा आ गया कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तो फिर वो कैंसिल नहीं होता। ठीक है, कैंसिल सिर्फ इस सिनेरियो में हो सकता है कि कोई बहुत मेजर चीज़ आ गई है कि जहाँ पे प्रॉपर नज़र आ रहा है कि आपने क्लाइंट के साथ ज़्यादती की है, उसके पैसे रोक लिए या उसकी चीज़ डिलीट कर दी है, वेबसाइट डिलीट कर दी, इस तरह का आपने कोई काम कर दिया जिसमें नज़र आ रहा है कि ये काम आप ही ने किया। तो उस सिनेरियो में फाइवर जो है वो जो 14 डेज़ के लिए उसने पेमेंट होल्ड की होती है उसमें से पैसे निकाल के क्लाइंट को वापस कर देता है। ठीक है, तो इसलिए ये सिनेरियो सिर्फ बहुत रेयर केसेस में होता है। ये तब नहीं हो सकता कि क्लाइंट कहे जी अब मुझे मैंने ऑर्डर तो कंप्लीट कर दिया है लेकिन मुझे डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा तो मेरे पैसे वापस करो। उस सिनेरियो में नहीं हो सकता ये चीज़। हाँ, अगर आप खुद कहते हैं जाके फाइवर को कि ये 14 डेज़ के लिए मेरी पेमेंट जो रुकी हुई है ये आप क्लाइंट को वापस कर दें, बेशक कि ऑर्डर कंप्लीट हो गया, लेकिन स्टिल आप जो पैसे हैं वो क्लाइंट को वापस कर दें, क्लाइंट जो है मेरे से खुश नहीं है, इस तरह से अगर आप खुद कहते हैं, ठीक है, वरना क्लाइंट कुछ नहीं कर सकता। अगर ऑर्डर कंप्लीट हो गया 3 दिन में तो क्लाइंट लेट हो गया बाद में आया तो फिर उस सिनेरियो में वो आपके पैसे आपसे नहीं ले सकता। ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर द सेफ्टी फाइवर 14 डेज़ के लिए पेमेंट होल्ड करता है अपने पास। वो जो पेमेंट होल्ड कर रहा होता है शुरू में जब आप एक आध प्रोजेक्ट करते हो तो वो चीज़ बड़ी अजीब सी लगती है कि 15 दिन में वेट करूँ, 14 डेज़ वेट करूँ पैसे आने के लिए। तो शुरू में थोड़ी सी अजीब लगेगी चीज़, लेकिन जब आप रेगुलर ऑर्डर्स कर रहे होते तो फिर आपको ऐसे फील होता है कि आपको रेगुलर जो है पैसे आ रहे हैं। ठीक है, वो हर 14 डेज़ बाद आपकी पेमेंट कोई ना कोई क्लियर हो रही होती है, तो इसलिए फिर वो इतना ज़्यादा फील नहीं होता। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कि ये एक्चुअल में किस तरह देखने में किस तरह है। वैसे तो आपके अर्निंग वाला जो पेज होता है उस पर ये चीज़ बनी आ रही होती है। ठीक है, अर्निंग वाले पेज पे लिखा आ रहा होता है इस तरह से। ठीक है, ये अगर हम देखें जूम इन करके तो यहाँ पे आपके डेट्स आ रही हैं। ठीक है, आपका जो ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, ठीक है, उसकी डेट्स वगैरह आ रही हैं यहाँ पे। यहाँ लिखा आ रहा है फंड्स पेंडिंग क्लियरेंस, ये एक लोडिंग बार उन्होंने साथ क्रिएट की हुई है, और ये साथ आपकी पेमेंट आ रही है कि कितनी पेमेंट आपकी पेंडिंग है। ये मैंने जैसे एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि पेमेंट इस तरह यहाँ पे क्लियर हो रही होती है, और यहाँ साइड पे उसकी बार्स बनी आ रही तो लिखा होता है किस दिन आपको ये पेमेंट मिलेंगे, पैसे किस दिन मिलेंगे आपको, वो चीज़ यहाँ पे लिखी आ रही। तो जैसे आपको May 15 आता है आपको यहाँ से जो भी पेमेंट आपकी थी 400 थी तो वो क्लियर होके आपके अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, आपके टॉप पे फाइवर के अकाउंट में आ जाएगी, यहाँ पे टॉप पे जो पैसे लिखे आ रहे होते हैं, और फिर आप उनको निकाल सकते हैं। आप चाहें पड़े रहने दें, कोई मसला नहीं है, अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। आपकी जितनी भी अर्निंग होती है फाइवर, अगर आप यहाँ से अर्निंग क्लियर हो गई है, पैसे क्लियर हो गए आपके, तो अगर खुदा ना खास्ता आपका अकाउंट अगर ब्लॉक हो जाता है तो फाइवर वो पैसे आपको स्टिल दे देता है। ठीक है, वो पैसों को नहीं रोकता क्योंकि आपने काम किया है, प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, वो पैसे आपके हैं, तो वो अमानत में ख़यानत नहीं करते, वो पैसे आपको दे देते हैं। लेकिन वो कुछ टाइम बाद देते हैं, यानी कि 60 डेज़ या 90 डेज़ तक आपका अकाउंट बंद करके रखते हैं ताकि आप उस पर कोई और एक्टिविटी ना करो, किसी क्लाइंट को तंग ना करो, या इस तरह कोई और भी चीज़ है तो वो चीज़ें सारी ख़त्म हो जाएँ, और फिर उसके बाद आपको पैसे देते हैं कि अब आपके क्लाइंट सारे जा चुके हैं तो ये पैसे पकड़ें आप और अपने पैसे लेके अकाउंट वापस ब्लॉक कर देते हैं वो। लेकिन ये बहुत रेयर केस है, अगर आपका अकाउंट किसी वार्निंग वगैरह की वजह से ब्लॉक होता है तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन ये हर चीज़ बताना ज़रूरी है ताकि आपको चीज़ें ये वाली क्लियर हों। ठीक है जी, सो इसलिए इस तरह से आपकी अर्निंग वगैरह हो रही होती है। ये चीज़ें जब आप काम करते हो, ऑर्डर खुद ब खुद कंप्लीट हो रहे हैं, इस सिनेरियो में आपने कुछ नहीं करना होता है, फाइवर खुद सारा कुछ हैंडल कर रहा है। तो इसलिए इसलिए रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि इन चीज़ों का मतलब क्या है। ठीक है, आपने एंड में सिर्फ ये करना होता है, जब पैसे क्लियर हो जाएँ तो एक बटन पे क्लिक करना है कि ये मेरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दें, उस पर क्लिक करेंगे, आपको मेल आ जाएगी कि आप कितने पैसे फाइवर के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, ये सारा कुछ मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता दूंगा कि पैसे कैसे निकालने हैं। वो पेमेंट मेथड का जो हमारे पास लेक्चर है उसके अंदर हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे कि पेमेंट वगैरह क्लियर कैसे करते हैं। ठीक हो गया, तो ये एक सिनेरियो है कि आपका जो पेमेंट है वो किस तरह क्लियर होती है और फाइवर आपको पेमेंट किस तरह दे रहा होता है, अर्निंग किस तरह आ रही होती है। ठीक हो गया, यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, इसको भी हम दोबारा देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पेंडिंग क्लियरेंस में आपको दिखाया। पेंडिंग क्लियरेंस वो अमाउंट होती है, वो पैसे होते हैं जो अभी तक आपके क्लियर नहीं हुए। ठीक है, यानी कि फाइवर के पास रुके हुए हैं पैसे, उसको हम लोग पेंडिंग क्लियरेंस कहते हैं। ठीक है, ये एक जस्ट टर्म है जो फाइवर यूज़ करता है उन पैसों के लिए
जो पैसे फाइवर के पास पड़े हुए हैं, ठीक है, उसको पेंडिंग क्लियरेंस कहते हैं, सिंपल। अच्छा अच्छा, ये हो गया। सेलर लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं क्वेश्चन देख लूँ, आपने गिग का लॉन्ग टाइटल रखवाया था, उसे छोटा करना है जी, कर लें अब उसको, अब आपका काफ़ी टाइम हो चुका है, अपने टाइटल्स वगैरह हैं जो आप चेंज कर सकते हैं वापस, ठीक है। ओके जी। सो सेलर लेवल, फाइवर सेलर लेवल को देखने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, fiverr.com/levels लिखेंगे आप तो आपके पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा जिसमें तमाम लेवल्स की डिटेल लिखी हुई है। अब ये लेवल्स होते क्या हैं, किस तरह से होते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या ओवरऑल सिनेरियो है इनका, उसको देख लेते हैं। फाइवर पे भी 4 किस्म के लेवल्स हैं, जैसे आप समझ लें कि आर्मी होती है, उसमें आपके रैंक्स होते हैं, इसी तरह से फाइवर में आपके लेवल्स हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे जैसे आप चीज़ें और अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं, उस तरह आपको लेवल मिलता जाता है, उसी तरह आपको रैंक मिलते जाते हैं। और यहाँ पे उसी तरह से आपके लेवल्स का फ़ायदा भी है, ठीक है, आपको साथ साथ पर्क्स मिलते हैं, साथ साथ फ़ायदे मिल रहे होते हैं, हर लेवल के ऊपर जाके आपकी नई नई चीज़ें अनलॉक हो रही होती हैं, लाइक अ गेम, ठीक है। तो इसलिए दूसरी चीज़ ये है कि फाइवर के लेवल के साथ साथ जो आपका क्लाइंट है उसका भी ट्रस्ट बढ़ता है कि ये न्यू सेलर है या ये लेवल 1 है, लेवल 2 है, कौन सा लेवल है इस बंदे का, तो मैं इससे काम करवाऊँ क्योंकि ये बंदा एक्सपीरियंसड है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इस तरह की हमें अभी आज देखनी है कि इन लेवल से होता क्या है, किस तरह हम लेवल अचीव कर सकते हैं, कितना हमें टाइम लगेगा इस लेवल को अचीव करने में, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग देखते हैं। मुझे एक चीज़ ज़रा चेक करने दें कि मैंने यहाँ पे एक देखनी थी चीज़, ताकि हम उसको भी कवर कर लें। मुझे लेवल से ही याद आई है, जस्ट मुझे एक सेकंड दीजिएगा। इसके अंदर लेवल्स में, अच्छा ठीक है, वो चीज़ें उन्होंने रिमूव कर दी है, ओके फाइन, ठीक है जी, वापस आ जाते हैं। अच्छा, सो हमारे पास जो लेवल्स हैं इनको देखते हैं। ठीक हो गया सर, किस लेवल पे हैं? मैं जी टॉप रेट सेलर हूँ, सबसे टॉप लेवल है, मैं समझ लें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूँ। अच्छा जी, गिग ड्राफ्ट में कितनी ड्यूरेशन तक रखे थे? जितने टाइम मर्जी पड़ा रहा है, फाइवर का कोई मसला नहीं है, उन्होंने कोई अलमारी में थोड़ी रखा हुआ है कि जिनको टेंशन होगी कि यहाँ एक जगह ले रहा है, वो ड्राफ्ट में पड़ा रहने, कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, सो फाइवर लेवल सिस्टम जो है ओवरऑल आपका, उसका मैंने आपको बता दिया, क्लाइंट पर ट्रस्ट बढ़ता है, आपको मोटिवेशन मिलती है कि मैंने नेक्स्ट लेवल अचीव करना है, मैंने और मेहनत करनी है। और इसी तरह से जो आपके जितने भी क्लाइंट्स वगैरह हैं वो देख रहे होते हैं कि लेवल 2 है, लेवल 1 है, मैंने किसके साथ काम करना है, और उनको उतनी ईज फील होती है, ठीक है। अच्छा, सर बाय रिक्वेस्ट जो आती उनका क्या मतलब होता है, उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, मैं भी आपको दिखाता हूँ कि वो क्या होती हैं, आज हमने वही पढ़ना है। अच्छा जी, सो सेलर लेवल के बारे में उन्होंने थोड़ा सा यहाँ बताया हुआ है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है, ऑन टाइम डिलीवरी वगैरह के थ्रू आप ये सारा कुछ अचीव कर रहे होते हैं। सो सबसे पहला जो लेवल है, जो अभी आप लोगों का लेवल है जिन्होंने अभी क्रिएट किया है अकाउंट, उनका है जी सिंपल सेलर, ठीक है, या न्यू सेलर भी कहते हैं इसको। इस पर लिखा हुआ है, एक दफ़ा जब फाइवर ज्वाइन करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो लेवल है वो लेबल हो जाता है न्यू सेलर के तौर पे कि बिल्कुल न्यू सेलर है अभी, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता आप क्लाइम करते हो बाकी लेवल्स पे। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं स्टार्ट वाले के, पहले वो देखते हैं ताकि आप कंपेयर कर सकोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहला जो बेनिफिट है कि आप 7 गिग्स रख सकते हैं एक्टिव, हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया इसका कि आप 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने एक अगर गिग क्रिएट किया होगा तो आप इसी तरह से 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हर गिग के आप 2 एक्स्ट्राज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। $20 तक आप 2 एक्स्ट्राज दे सकते हैं गिग के साथ। हमें पता है गिग एक्स्ट्रा क्या होता है कि आप बिजनेस कार्ड में लेटर हेड की फैसिलिटी दे रहे हैं, तो वो एक गिग एक्स्ट्रा है और आप $20 तक उस पर चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद गिग मल्टीपल्स हैं, ये इंतहाई यूजलेस चीज़ है। गिग मल्टीपल का मतलब ये है कि एक बंदा आपके कितने गिग्स को इकट्ठा ऑर्डर कर सकता है, इकट्ठा ऑर्डर करना चाहे, बिजनेस कार्ड गिग है तो वो इकट्ठा कितना ऑर्डर कर सकता है, तो नॉर्मली एक गिग ऑर्डर किया जाता है। तो इसलिए गिग मल्टीपल्स का हमें ऐसा फ़ायदा नहीं होता। ये वहाँ पे फ़ायदा होता है जहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही होती है कि आप कोई चीज़ें दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई आइकन्स वगैरह क्रिएट करके दे रहे हैं, तो उस सिनेरियो में वो गिग मल्टीपल्स काम आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कस्टम ऑफर कितने पैसों तक की सेंड कर सकते हैं, तो $5000 तक की आप कस्टम ऑफर क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। कस्टम ऑफर हमें पता है कि क्या होती है, इनबॉक्स में जो हम कस्टम ऑफर क्लाइंट को सेंड कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग कस्टम ऑफर कहते हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि गिग के अगेंस्ट हम कस्टम ऑफर सेंड करते हैं ताकि क्लाइंट को नया पैकेज ना क्रिएट करके देना पड़े, हम सिंपल उसके जो रिक्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट टेलर मेड एक हम ऑफर क्रिएट करके दे देते हैं। उसके बाद अर्निंग क्लियरेंस जो है 14 डेज़ में होती है। मैंने आपको जैसे अभी बताया है कि पेमेंट मेथड जो हमारा है उसके लिहाज से
जो हमें अर्निंग आ रही होती है 14 डेज़ के डिले के बाद आ रही होती है, ठीक है। तो ये आपके बिल्कुल न्यू अभी जो आपने स्टार्ट किया उसके लिहाज से आपको ये सारी पर्क्स या ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि ये कुछ रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं जो आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने एटलीस्ट जो है 60 डेज़ कंप्लीट करने हैं फाइवर के ऊपर, यानी कि आज जो आपने प्रोफाइल क्रिएट की है आज से 2 महीने बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे फर्स्ट स्टेप पे, ठीक है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी है। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 2 महीने हो जाए फाइवर पे, ठीक हो गया, 2 महीने हो गए, इसमें आपने कुछ नहीं करना, बस खुद ब खुद ही टाइम गुजरता जाएगा। नेक्स्ट ये है कि आपने एटलीस्ट 10 ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। 10 ऑर्डर्स आपने कंप्लीट करने होंगे टोटल। ये बेशक आप 60 दिन में कर लें, बेशक 1000 दिन में कर लें, लेकिन आपके प्रोफाइल पे लिखा आ रहा हो कि इस बंदे के 10 ऑर्डर कंप्लीट हो गए। अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं कि क्या 60 दिन में मुझे 10 ऑर्डर कंप्लीट करने, ऐसा नहीं है। आप जब मर्जी कंप्लीट कर लो, 7 दिन कंप्लीट हो गए, 60 डेज हो गए, कोई मसला नहीं है। आप 10 ऑर्डर जब मर्जी कंप्लीट कर लो, ठीक है। 60 डेज में होते हैं, 60 डेज से पहले हो जाते हैं, बाद में होते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपकी अर्निंग जो है वो $400 से अबव होनी चाहिए। अगर आपकी ये 10 ऑर्डर्स में हो जाती है तब भी कोई मसला नहीं है। अगर आपके 20 ऑर्डर्स हो जाते हैं और फिर जाके आपकी $400 होती है, तब जाके ये चीज़ कैलकुलेट होगी, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं करना कि मैंने जो 10 ऑर्डर लेने हैं वो $400 तक के ही होने चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके जो 10 ऑर्डर हैं वो क्वांटिटी है, वो कंप्लीट होगी कि इसको एक्सपीरियंस है 10 क्लाइंट के साथ काम करने का, ठीक है। और इस बंदे की जो अर्निंग है वो $400 तक होगी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट इससे आगे जो चीज़ें हैं वो मेंटेन करने वाली, वो अपने क्रिएट नहीं करनी, वो मेंटेन करनी है। क्रिएट करने वाली चीज़ें ये 2 थी कि आपने 10 ऑर्डर लेने हैं, ठीक है, और 400 की अर्निंग कंप्लीट करनी है। वो चाहे 20 ऑर्डर से करें, चाहे 100 ऑर्डर से करें, लेकिन आपकी 400 की अर्निंग जो है लिखी आ रही हो कि अब इस बंदे की अर्निंग जो है 400 हो गई है। चाहे आप ये 2 ऑर्डर में कर लें, 400 कंप्लीट हो गया, बाकी 8 प्रोजेक्ट जो है $5 में करें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। जो मेन चीज़ है वो लिखने वाली सिर्फ ये है कि आपके पास 10 ऑर्डर कंप्लीट हो जाएं और $400 आपकी अर्निंग हो जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो मेंटेन करने वाली चीज़ है वो ये है कि आपकी 4.7 रेटिंग मेंटेन होनी चाहिए लास्ट 60 डेज़ में, ठीक है। लास्ट 60 डेज़ की बात हो रही है, ये वाली 60 डेज़ नहीं है, ठीक है। ये भी हो सकते हैं अगर आपका टाइम गुजर गया है, $400 कंप्लीट नहीं हुए, तो जो भी आखिरी 60 दिन बन रहे हैं, ठीक है, उसमें 4.7 आपकी होनी चाहिए। इससे अबव हो तो अच्छी बात है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये अगर फॉर एग्जांपल इससे कम हो गया तो क्या मैं सारी ज़िंदगी इसी में रहूँगा या कभी भी मैं लेवल 1 नहीं बनूंगा, ऐसा नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके आज जो है आपको एक नेगेटिव रिव्यू आ गया और आपकी जो रेटिंग है वो 4 पे चली गई है, 4.7 से गिर के 4 पे चली गई है, तो परेशान नहीं होना। 60 दिन गुजरने के बाद वो जो रेटिंग थी वो इस रेटिंग से ख़त्म हो जाएगी और आपकी दोबारा जो रेटिंग थी वो 4.7 से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। जो नेगेटिव रेटिंग है वो आपको यहाँ से ख़त्म हो जाती है, यहाँ से आपको फिर तंग नहीं करती, ठीक है। तो इसलिए ये जस्ट लास्ट 60 डेज़ की आपकी ओवरऑल जो रेटिंग है वो काउंट हो रही है। उसके बाद आपका रिस्पांस रेट जो है वो 90% से अबव होना चाहिए। रिस्पांस रेट हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, ठीक है। आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट 90% से अबव होना चाहिए 60 डेज़ का, और ऑन टाइम डिलीवरी जो है वो 90% से अबव होनी चाहिए 60 दिन की। इसके अलावा आपने कोई भी वार्निंग ना ली हो फाइवर से लास्ट 30 डेज़ के अंदर, ठीक है। इससे हम बड़े आसानी से बच सकते हैं। मैंने आपको सारे मेथड बताए हुए हैं, ठीक है, कि आपने क्या कुछ नहीं करना जिससे आपकी ओवरऑल जो वार्निंग्स हैं वो आपको नहीं आएंगी। ऑन टाइम डिलीवरी का मैंने आपको बताया हुआ कि आपने टाइम पे डिलीवर करना है चीज़ को हमेशा, ताकि आपकी डिलीवरी टाइम ठीक रहेगी। उसके बाद आपका जो कंप्लीशन रेट है, ऑर्डर कंप्लीशन रेट, यानी कैंसिलेशन से बचें, क्लाइंट से कम्युनिकेशन अच्छे से करें ताकि आपको ऑर्डर से पहले पता हो कि मैं ये चीज़ बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, ठीक है। तो आपकी ये जो परसेंटेज है ये ठीक रहेगी। रिस्पॉन्स रेट आप कैसे बेहतर कर सकते हैं कि क्लाइंट को जल्द से जल्द रिप्लाई करें, ठीक है, एक दिन से लेट ना करें। 24 आवर से लेट करेंगे तो फिर ये आपका अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। और 4.7 रेटिंग क्लाइंट के साथ अच्छे से बात करें, अच्छे से डिलीवर करें चीज़ को, जो वो चीज़ चाह रहा है उसको वो डिलीवर करें, ताकि आपकी जो रेटिंग है वो 4.7 से अबव रहे, ठीक है। तो ये आपका तरीका है, रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, मतलब सर हमारे 60 डेज़ तब स्टार्ट होंगे जब 4.7 रेटिंग होगी। आपके 60 डेज़ जो हैं वो कोई भी आखिरी 60 दिन है, ठीक है। अच्छा, 60 डेज़ की जगह मैं फॉर एग्जांपल आपसे कहता हूँ कि आखिरी 3 दिन, फॉर एग्जांपल हम जस्ट समझने के लिए चीज़ को, मैं ये कहता हूँ कि आपने आखिरी 3 दिन में कोई भी आपका जो नेगेटिव रिव्यू है, यानी कि 4.7 एवरेज से नीचे ना गया हो आपका, ये एवरेज है, ठीक है, ये कोई रेटिंग नहीं है, ये आपकी एवरेज है। अगर आपके पास 100 रिव्यूज़ हैं तो उनकी सारों की जो एवरेज बन रही हो 4.7 से कम ना बन रही हो, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है
कि आपके लास्ट 3 डेज़ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि लास्ट 3 डेज़ में आपकी जो रेटिंग है उसकी मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। ये आपकी सारी ज़िंदगी के रिव्यूज़ नहीं है। आखिरी जो 60 दिन में आपको प्रोजेक्ट्स मिले हैं उसकी क्या रेटिंग थी आपकी। अब अगर आपको नेगेटिव रिव्यू आ जाता है और आप नेक्स्ट 60 डेज़ पे चले जाते हो तो वो नेगेटिव रिव्यू निकल गया उन 60 दिन में से, ठीक है। जो आपके 60 दिन गुजर गए उस नेगेटिव रिव्यू को आए हुए, वो 2 महीने गुजर गए हैं, वो बाद में चला गया। अब जो आपका नेक्स्ट मंथ शुरू हो रहा है उसमें वो काउंट नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने लास्ट 60 डेज़ की बात की हुई है, आपके टोटल जो आपने फाइवर पे टाइम स्पेंड किया उसकी बात नहीं हो रही, ठीक है। ओके, ये चीज़ें क्लियर है। मैं बाकी कमेंट्स भी आपके साथ साथ देख लेता हूँ। सर कुछ लोगों के कंप्लीट ऑर्डर्स 3000 हैं बट वो लेवल 2 पे हैं। कुछ लोग 100-200 ऑर्डर वाले टॉप रेट होते हैं या प्रो होते हैं। इसको मैं बताता हूँ कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। अच्छा, ठीक हो गया। सर जो लेवल आपने अचीव कर लिया है वो परमानेंट हो जाता है या हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ सकते हैं अगर क्राइटेरिया मेंटेन कर ना सके? तो ये मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये भी इस पे भी बात आते हैं। सर मेरे पास सेल पे फेसबुक नहीं चल रही, लैपटॉप पे कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए लेक्चर थोड़ा सा स्किप हो गया। ठीक है, नो इशू, दोबारा देख लीजिएगा इसको। ओके, ये जिसकी रिक्वायरमेंट्स थी सारी, ठीक है। अब आ जाते हैं बेनिफिट्स पे कि इसका बेनिफिट क्या है। जो आप लोगों ने क्वेश्चंस किए इसको साथ साथ मैं क्लियर करता जाऊंगा, या आगे चल के बात समझाऊंगा कि लेवल कैसे रहते हैं और कैसे जाते हैं। फॉर एग्जांपल सर आज 59 डे है और नेगेटिव रिव्यू मिलता है और 4 पर रेटिंग चली जाती है। ये 59 डे नहीं काउंट होगा। आज अगर आपको फॉर एग्जांपल नेगेटिव रिव्यू मिला है तो आने वाले जो 60 दिन है ये उसमें काउंट होगा। जो पिछली चीज़ चलेगी वो चलेगी, ठीक है। ये जस्ट जो आने वाले आपके 60 दिन है ये उसको अफेक्ट करेगा। आने वाले 60 दिन जब गुजर जाते हैं तो आपका जितना भी पास्ट का रिकॉर्ड था वो क्लियर हो जाता है और दोबारा से आपकी रेटिंग 5 पे आती है, ठीक है। अच्छा जी सर, हमें पेमेंट कितनी रखनी चाहिए ये भी बता दें। पेमेंट आप जितनी मर्जी रख लें, आप चाहें $50 जैसी कमाएं फ़ौरन से निकाल लें, मर्जी आपकी। आप चाहें $2000 तक रख लें फिर निकाल लें, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। फाइवर कुछ नहीं कहता आपको, ना आपकी पेमेंट कहीं जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पेमेंट फ़ौरन निकाल लें तो निकाल सकते हैं। बाकी डिफरेंट तरीके हैं। लोग कहते हैं जी जब डॉलर का रेट ऊपर जाता है पैसे निकालें, ये करें वो करें। तो इसमें थोड़ा सा अवॉइड किया करें। आप अपने मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं कि डॉलर के रेट ऊपर जाएगा तो हम पैसे तब निकालेंगे। तो थोड़ा सा आप जो भी आपको मेथड ठीक लगे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप ये पूछ रहे हैं कि पैसे कितने कम से कम हम निकाल सकते हैं, तो वो $20 आपके पास जब होंगे तो आप उसमें पेमेंट निकाल सकते हो। वो मैं आपको पेमेंट मेथड में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके, सो ये आपके पास बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट में अब आपके पास ये होता है कि लेवल 1 पे जाते ही आपके पास 3 एक्स्ट्रा गिग का ऑप्शन आ जाता है कि आप अब 10 एक्टिव गिग रख सकते हैं। पहले 7 थे, अब 10 हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद 4 एक्स्ट्रा गिग्स हैं। पहले आपके पास 2 थे यहाँ पे गिग एक्स्ट्रा, अब 4 हो गए हैं। 10 मल्टीपल गिग्स हैं। कस्टम ऑफर उतनी ही है। अर्निंग जो क्लियरेंस है वो उतनी ही है। जस्ट ये है कि प्रमोशनल लिस्टिंग में आपको ऐड किया जा सकता है कि आप फाइवर जो है वो एड्स वगैरह रन कर रहा है कहीं पे, या कोई राइजिंग स्टार का बैच दे रहा है, तो इस तरह की चीज़ों में आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। वो आपके गिग्स को भी एड्स वगैरह में रन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास ये चीज़ है कि आपका लेवल 2 सेलर आ जाता है। लेवल 2 सेलर में भी आपके पास रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या चीज़ें पूरी होनी चाहिए कि आपने 120 डेज़ जो हैं वो एक्टिव रह चुकी हों फाइवर के ऊपर। उसके अलावा आपने 50 ऑर्डर कंप्लीट कर ली हों, ठीक है। 2000 आपकी अर्निंग हो गई हो। बाकी वही चीज़ें 4.7 90% 60 डेज़ के लिए, ये सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। ये मेंटेन करना आपके लिए ज़रूरी हैं। लेकिन जो ये वाली रिक्वायरमेंट्स हैं ये आपके लास्ट 10 ऑर्डर ये वाले और 40 मजीद ऑर्डर आपने करने हैं 50 कंप्लीट करने के लिए, और इसके बाद आपके 2000 की जो अर्निंग है वो हो जानी चाहिए, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है इसके? 20 एक्टिव गिग रख सकते हैं, अच्छी खासी अमाउंट है। आप बहुत ज़्यादा गिग्स क्रिएट कर सकते हैं हर किस्म के। इवन के लोगो डिज़ाइन के सिर्फ 5 गिग क्रिएट कर लें हर कैटेगरी के, तो बहुत कुछ कवर हो जाता है इसमें। इसके अलावा बाकी एक मेन चीज़ इसमें न्यू ऐड हो जाती है कि आप कस्टम ऑफर $10,000 तक ही सेंड कर सकते हैं। सॉरी, उसके बाद आपके पास प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट आ जाती है कि आप अगर कस्टमर सपोर्ट को मैसेज करते हैं तो वो आपको जल्दी रिप्लाई करेंगे एज कम्पेयर टू लेवल 1 सेलर, ठीक है। उसके अलावा आप प्रमोशन लिस्टिंग में ऐड हो जाते हैं। कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम में आप ऐड हो जाते हैं, इसमें मैं भी ऐड हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आपको फाइवर अपनी तरफ से एक ऑफिशियल बंदा दे देते हैं कि ये हमारा जो एम्प्लॉय है ये आपके साथ रहेगा। आपको कोई भी इशू होता है, आप मज़ीद फाइवर पे अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप इस बंदे के साथ हेल्प के साथ कर सकते हैं। उन्होंने एक बंदा मेरे साथ लगाया हुआ है, मैं जब चाहूँ कोई इशू होता है मुझे तो मैं उससे कांटेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी क्लियरेंस आपकी वही 14 डेज तक रहती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपके लेवल 2 तक का है।
इससे आगे फिर टॉप रेटेड सेलर आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक जितनी बात हो रही थी हमारी, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक है, आपका ये सारा कुछ कवर होता जाता है, आप ये सब कुछ कंप्लीट करते जाते हो, तो आप खुद ही नेक्स्ट वाले लेवल पे चले जाते हो। लेकिन जिसके बाद लेवल है टॉप रेट सेलर वाला, ये सबसे टॉप का लेवल है, और इसमें चीज़ डिफरेंट हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे जो उन्होंने दी हुई हैं, आपने ये सारी कंप्लीट कर ली हैं तो आप नेक्स्ट पे चले जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने ये सारी कंप्लीट कर ली हैं तो फाइवर खुद, जो फाइवर की टीम है वो खुद देखती है आपके प्रोफाइल को, और फिर वो आपको हैंड पिक करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं सेलेक्ट, ऐसे नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है वंस आवर टीम कंफर्म योर एलिजिबिलिटी यू विल मार्क एज टॉप रेट सेलर। तो ये बहुत टाइम लगता है इसके अंदर, मुझे तकरीबन 3 साल लगे हैं लेवल 2 से लेवल इधर टॉप रेट सेलर में आने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी टाइम लगता है आपको उनकी टीम के साथ सेलेक्ट होने में। रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी, 180 डेज आपके कंप्लीट होने चाहिए, 100 ऑर्डर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, $20,000 आपने कमाए हैं, और बाकी सारी वही चीज़ें, ठीक है। बेनिफिट्स अच्छे हैं। उसका पहली चीज़ ये कि आप 30 एक्टिव गिग्स बना सकते हैं, मैंने सिर्फ 5 बनाए हुए हैं। 30 हैंडल करना बड़ा अजाब है। उसके बाद आपके पास 6 गिग एक्स्ट्रा हैं, 20 गिग मल्टीपल हैं। कस्टम ऑफर आप उतनी ही सेंड कर सकते हो। मेन जो चीज़ है VIP कस्टमर सपोर्ट आपको मिलती है, यानी कि लेवल 2 सेलर से भी अबव की आपको कस्टमर सपोर्ट दी जाती है। बाकी वही चीज़ें, प्रमोशनल लिस्टिंग है, कस्टमर सक्सेस है। सिर्फ जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है वो ये है कि आपके 7 डेज़ में क्लियरेंस हो जाती है। पहले आपकी 14 डेज़ में हो रही थी, और अब आपकी 7 डेज़ में हो जाती है, ठीक है। तो ये एक इसमें लेवल अच्छा एक ऐड हो जाता है, ठीक हो गया। बाकी जी आपके पास ये इन्होंने नीचे डेफिनेशंस दी हुई हैं कि कस्टम ऑफर का क्या मतलब होता है, डे विदाउट वार्निंग का क्या मतलब होता है, प्रमोशन लिस्टिंग क्या होती है, वो सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है, जो सवाल था कि क्या हम लोग एक लेवल पे अगर आ गए हैं तो क्या इस लेवल से कभी नीचे नहीं जाते। पहले ये होता था कि फाइवर अगर वार्निंग देता है तो वो आपका जो बैच है वो हटा के आपको पिछले लेवल पे ले जाता है, ठीक है। पहले शुरू की बात मैं बता रहा हूँ, जब हम नए नए फाइवर पे आए थे, उस टाइम ये था कि फाइवर को लगता था कि यार ये बंदा काम खराब कर रहा है, गलत चीज़ कर रहा है, तो वो आपका बैच जो था वो डिमोट करके आपको नीचे ले जाते थे। अब ये चीज़ है कि फाइवर ने 15 दिन का एवेल्यूएशन, 1 महीने का एवेल्यूएशन पीरियड रखा हुआ है, कि वो तमाम सेलर्स को हर 1 महीने बाद एवेल्यूएट करते हैं कि ये सेलर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है। इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, ये क्या कर रहा है, फाइवर पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट जो दी हुई थी ये चीज़ें, ठीक है। हर 1 महीने बाद, हर महीने की 15 तारीख को, यानी कि हर महीने की 15 तारीख का मतलब है कि 1 महीना बनता है, तो हर महीने की 15 तारीख को आपकी एवेल्यूएशन होती है, ठीक है, जिसको एवेल्यूएशन पीरियड कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि फाइवर देखता है कि क्या इस सेलर का ये सारा कुछ 90 से अबव है, ठीक है, 90% से अबव है सारा कुछ, ठीक है, 4.7 से अबव है सब कुछ, ठीक है। अगर इसका इससे नीचे है, ठीक है, हर 15 की तारीख को वो देखते हैं कि ये यहाँ पे सारा कुछ जो है वो 90 से अबव है या 90 है, 90 से बिलो नहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ से कोई चीज़ उनको 90 से बिलो या 4.7 से नीचे नज़र आती है, तो वो आपको, अगर आप लेवल 1 सेलर पे हो तो आपका बैच लेके आपको नॉर्मल सेलर पे ले आएंगे। अगर आप लेवल 2 सेलर पे हो तो एक बैच पीछे ले आएंगे और आप लेवल 1 सेलर पे आ जाओगे। और अगर आप टॉप रेट पे हो तो आप एक बैच पीछे आके लेवल 2 पे आ जाओगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आप गलत परफॉर्म करते हो और आप कहते हो कि क्या हो गया, कोई बात नहीं, ऑर्डर कैंसिल होते हैं तो क्या, बैच तो है मेरे पास, तो वो आपको एक तरह का कोर्ट मार्शल करके आपको एक स्टेप पीछे ले आते हैं, ठीक है। और ये चीज़ बहुत कॉमन है, ये बहुत लोगों के साथ होता है। उन लोगों के साथ होता है जो फाइवर को सीरियस नहीं लेते और वो सिंपली अपनी बदमाशी बनाई होती है उन्होंने कि ठीक है क्लाइंट पैसे ले लूँगा, उससे नेगेटिव रिव्यू दे दे कोई मसला नहीं है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज तक कभी ये कोर्ट मार्शल नहीं हुआ, ना मैं कभी बैच मेरा रिमूव हुआ है, कोई वार्निंग वगैरह आज तक नहीं आई, ना मेरा कभी ऑर्डर कंप्लीशन रेट मेरा अफेक्ट हुए हैं, ठीक है। ऑर्डर कंप्लीशन रेट होते हैं जब आप थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स कर रहे होते हैं, उसमें कैंसिलेशन वगैरह होती रहती है। रिस्पांस रेट मेरा कभी 99 से नीचे नहीं गया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे ऊपर ही होता है। और ऑर्डर डिलीवरी टाइम जो है मेरा वो कभी 100% से नीचे नहीं गया, वो हमेशा 100% ही रहा है। उससे नीचे मुझे नहीं याद कि कभी वो इससे नीचे गया हो, लाइक कभी भी नहीं, मुझे कोई याद नहीं इस तरह की कभी चीज़ हुई हो, ठीक है। वार्निंग एक मुझे मिली थी, उसमें भी मेरी गलती नहीं थी, क्लाइंट ने खुद कुछ गलत किया था जिसकी वजह से मैं फंस गया उसके साथ, ठीक है। तो एक दफ़ा बिल्कुल स्टार्ट में पहले साल की बात है, तब मुझे वार्निंग मिली थी। बता इसलिए रहा हूँ कि अगर आप इंसानों की तरह रहेंगे इसके ऊपर तो फाइवर आपको तंग नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ जो मेन चीज़ है
कि अगर आप 2 नंबरियाँ करना शुरू कर देंगे, मैं फेक ऑर्डर ले लेता हूँ, फेक रिव्यूज़ ले लेता हूँ और मेरा लेवल आ जाएगा, तो उसमें फिर आप फँस जाते हो। या मैं 2-2 अकाउंट्स क्रिएट कर लेता हूँ, ज़्यादा अर्निंग करूँगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक हो गया? तो एवैल्यूएशन पीरियड जो है आपका, यहाँ पे मैंने आपको ये लिखा हुआ था, एवैल्यूएशन पीरियड जो है वो हर महीने की 15 तारीख को एवैल्यूएशन पीरियड होता है आपका, ठीक है? उसमें क्या होता है कि आपको जस्ट चेक करते हैं कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल यहाँ स्टार्ट पे हैं, जहाँ पे अभी ये वाला आपका है, तो इसमें आपने कुछ भी मेंटेन नहीं करना, ना आपकी एवैल्यूएशन होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी बिल्कुल बॉटम पे हैं, ठीक है? तो उसमें परेशान नहीं होना। ठीक हो गया? सेलर लेवल में अगर आपको कोई क्वेश्चन है वो बता दें, मैं आपके कमेंट साथ-साथ देख लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट, फिर हम बाय रिक्वेस्ट पे आते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है सर, अगर डिलीवरी टाइम ख़त्म होने वाला हो और हम किसी वजह से कंप्लीट ना कर पाएँ, तो हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं टाइम बढ़ा दें। मैंने आपको बताया था कि कहाँ से टाइम बढ़ता है और कैसे बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। रेज़ोल्यूशन सेंटर में जाके वहाँ पे टाइम ऐड करने की ऑप्शन आ रही होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जस्ट 2 घंटे रह गए और अब मैं काम नहीं कर सकता, तो फिर एक ऑप्शन ये है कि जितना काम आपने किया हुआ है, वो उसको सेंड कर दें, ठीक है? कि मैंने ये सारा कुछ कवर कर लिया है और थोड़ी-सी चीज़ रह गई है, वो मैं आपको थोड़ी देर में कर देता हूँ। आप उसको ऑर्डर को कंप्लीट करें और जल्दी से बाकी काम कंप्लीट करके 3 घंटे में, 4 घंटे में, और बाकी काम भी उसको सेंड कर दें। तो उस सिनेरियो में कुछ भी नहीं होगा। क्लाइंट अब कुछ भी नहीं कहेगा, वो नॉर्मली डिलीवर होने के बाद तकरीबन 10 घंटे बाद जाके देखते हैं कि अच्छा चीज़ डिलीवर हो गई है, ठीक है? तो उसमें आप बच जाओगे। अगर आप क्लाइंट को कह दें कि थोड़ा-सा काम हो गया है और ये थोड़ा-सा रह गया, मैं आपको फ़ौरन सेंड कर देता हूँ, अगले 2 घंटे में कर दूँगा। अभी जस्ट मैं आपको ये काम कंप्लीट करके ऑर्डर कंप्लीट कर रहा हूँ। तो उस सिनेरियो में आप बच जाते हो। उसमें अगर फाइवर पकड़ भी ले आपको, तो मैक्सिमम आपको वार्निंग देता है और कुछ नहीं कहेगा। उससे आपका अकाउंट अफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप जस्ट ऑर्डर रोकने के लिए बनाया, आपने कुछ भी नहीं है, पूरे 7 दिन ज़ाया किए, तो उस सिनेरियो में आप फँस जाते हो, ठीक है? कम्युनिकेशन के लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगा कि आपने कैसे क्लाइंट को साथ लेके चलना है, ताकि अगर आप ऑर्डर कंप्लीट करते भी हो, बगैर सारी चीज़ें कंप्लीट किए, बनाए सारी चीज़ें, तो फिर आप बच सकते हो उसमें। तो ये चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, हमें ये कैसे पता चलता है कि हमें जो प्राइस लगाई है वो ठीक है? या हम प्राइसिंग का मैं कोशिश करूँगा कल के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँ कि हम प्राइसिंग कैसे सेट करती हैं अपनी सर्विसेज़ की, ठीक है? सर, मैंने गिग की अमाउंट का पूछा कितनी होनी चाहिए हमारे लोगोस कार्ड सीवी की, ये मैं आपको कल बताऊंगा कि अपनी स्किल की आप लोग कैसे प्राइसिंग रखोगे, ठीक है? अच्छा जी, फ्रॉम लास्ट वीक आई वाज इल, आई वाज अनएबल टू अटेंड लेक्चर ऑफ लास्ट वीक। ठीक हो गया सर, टॉप रेट को भी नहीं छोड़ते, किसी को भी नहीं छोड़ते, इनके लिए तमाम सेलर्स जो हैं वो सेलर ही हैं, ठीक है? तो इसलिए अगर आप टॉप रेटर हो के 2 नंबरियाँ कर रहे हो तो फिर ये आपका अकाउंट बंद हो सकता है। मैंने बड़े-बड़े टॉप रेट का जो है अकाउंट बंद होते हुए देखा है। अच्छा, एक बचा क्वेश्चन था कि 200 ऑर्डर वाले, 300 ऑर्डर वाले जो हैं वो टॉप रेट बन जाते हैं, लेकिन 3-3 हज़ार वाले जो हैं वो टॉप रेट नहीं बनते। उसमें 2 सिनेरियो आ जाते हैं, या तो वो 3000 4000 रिव्यूज़ वाला, ऑर्डर्स वाला टॉप रेट बना होगा, लेकिन प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो टॉप रेट बैच हैंडल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसका बैच ले लिया। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ये है कि वो शायद इसलिए भी टॉप रेट नहीं बन रहा कि वो इन सारी चीज़ों को मीट नहीं कर रहा, ठीक है? और एक और भी पॉइंट हो सकता है कि फाइवर को उसकी प्रोफाइल ठीक नहीं लग रही, कि उसके डिस्क्रिप्शंस ठीक नहीं है, उसकी पोर्टफोलियो उतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो उसको सेलेक्ट नहीं करे टॉप रेटेड के लिए, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। और फाइवर के ऊपर जो परफॉर्म करने का सबसे बड़ा एक तरीका जो है वो आपका कन्वर्जन रेट है। ये एक प्रो टिप दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर आपने लाइफ में फाइवर के ऊपर परफॉर्म करना है, तो सबसे बेहतरीन जो तरीका है, ये आगे की बात है, अभी आप लोगों के साथ इतना ज़्यादा बैच ये जो है वो मैच नहीं करेगा, लेकिन आगे चल के कन्वर्जन रेट क्या होता है? कन्वर्जन रेट का मतलब ये होता है कि फाइवर आपको कितने क्लाइंट दे रहा है और आप उनमें से कितनों के साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो या प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है? उसको कन्वर्जन रेट कहा जाता है। और फाइवर के लिए अच्छा कन्वर्जन रेट क्या है? 10 टू 15%। अगर फाइवर आपको 100 क्लाइंट देता है और आप उन 100 में से जस्ट 10 या 15 के साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हो, क्लाइंट देने का क्या मतलब है कि एक क्लाइंट ने आपको मैसेज किया है, ठीक है? क्लाइंट आपको मैसेज करता है और आप उसके साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर पाते, आप उसको कन्विंस नहीं कर पाते, तो उस सिनेरियो में वो क्लाइंट लूज हो गया, ठीक है? लेकिन अगर आप उसके साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हो तो आपका कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है। तो फाइवर के ऊपर परफॉर्म करने का बेहतरीन तरीका ये कि जो क्लाइंट आ रहा है, कम पैसे में, ज़्यादा पैसे में, बस कुछ ना कुछ करके उसके साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें, प्रोजेक्ट कर लें, ताकि आपका जो अकाउंट है वो ग्रो करना शुरू करे। फाइवर ट्रस्ट करना शुरू करे कि इस बंदे को जब भी मैं कोई क्लाइंट देता हूँ
ये उसमें से प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, उससे पैसा निकालता है, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन रेट है ये एक प्रो पॉइंट है। लेकिन अभी ये है कि अभी आपके पास क्लाइंट आ ही नहीं रहे, तो आप कहाँ से उसको स्टार्ट करेंगे, ये आगे की चीज़ बता रहा हूँ। अभी क्लाइंट लाने के लिए आपके गिग्स अच्छे होना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सर, इज इट पॉसिबल टू सबमिट लीव? कहाँ लीव सबमिट करवानी है, ई रोजगार में सबमिट करवानी है या फाइवर पे सबमिट करवानी है? सर लेवल मिल जाने के बाद अगर हमारे पास कोई ऑर्डर ना आए तो डिमोट हो जाते हैं? नहीं होते, ठीक है। मज़े की बात बताता हूँ। अगर आपके पास लेवल 2 सेलर हैं आप, ठीक है, और आपने आखिरी 60 दिन में एक भी प्रोजेक्ट नहीं किया, खुदा न खास्ता आपने एक भी प्रोजेक्ट नहीं किया, तो आपकी जो रेटिंग है वो भी फुल होगी, ये भी 100% होगा, ये भी 100% होगा, ये भी 100% होगा, और आपका जो लेवल है वो वही रहेगा, क्योंकि 60 दिन में आपने कुछ किया ही नहीं है, तो ये सारा कुछ 100% पे होगा और ये भी 5 पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, सर आपको इस फील्ड में कितना टाइम हो गया? मुझे तकरीबन 7 साल हो गए हैं। सर मोस्टली मैसेज रात में आते हैं, तो क्विक रिस्पांस कैसे दें, रिस्पांस रेट किस तरह मेंटेन करें? रात को जागें, फजर के टाइम उठें सुबह और वहाँ पे मेंटेन करें। रिस्पांस रेट जो है आपका वो मैनेज हो जाता है, ठीक है। रिस्पांस रेट 24 घंटे के अंदर काउंट हो रहा होता है, उसमें इशू नहीं है। रिस्पांस टाइम जो है वो आप इसी तरह बेहतर कर सकते हो कि फजर के टाइम उठो और उस टाइम देखो जो क्लाइंट के मैसेज वगैरह आए हुए हैं उनको रिप्लाई करके फिर से सो जाओ, अगर काम करना है तो काम कर लो, ठीक है। सर अगर 15 को वैल्यूएशन होनी हो और 14 को आपको वार्निंग मिल जाए तो अफेक्ट होगा? जी बिल्कुल होगा। ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि लोग क्लाइंट के हाथ जोड़ रहे होते हैं कि खुदारा जो हमारा आपके साथ ये काम ख़राब हो गया, आप नेगेटिव रिव्यू ना दीजिएगा, आप आज ना दें कल दे दें, ठीक है, कल रिव्यू दे देना, आज रिव्यू ना देना, क्योंकि आज जो है मेरी एवेल्यूशन है और अगर आप आज नेगेटिव रिव्यू दे देंगे तो मेरी रेटिंग कम हो जाएगी, मेरा बैच चला जाएगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं कि बिल्कुल आखिरी घंटों में जाके क्लाइंट नेगेटिव रिव्यू देता है और आपका सारा वो जो मेहनत होती है वो ज़ाया चली जाती है। अच्छा जी, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ मेकिंग मोर देन 1 गिग ऑफ लोगो डिज़ाइन? बेनिफिट किस तरह से है? फॉर एग्जांपल आप एक जो अपना गिग है वो क्रिएट करते हो मिनिमल लोगो डिज़ाइन का, ठीक है, और एक क्रिएट करते हो टाइपोग्राफिक लोगो डिज़ाइन का, एक क्रिएट करते हो एब्स्ट्रैक्ट लोगो डिज़ाइन का। तो क्लाइंट जब सर्च करेगा एब्स्ट्रैक्ट लोगो डिज़ाइन तो आपका 1 गिग आएगा, अगर आप मिनिमल लोगो डिज़ाइन सर्च करता है मिनिमल वाला आएगा। इसमें होता ये है कि आप जितना प्रिसाइज अपना गिग क्रिएट करोगे उतने चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपका गिग टॉप पे। अगर आप एक जेनेरिक गिग क्रिएट कर लेते हो इसमें आपने सब कुछ ठूंस दिया है तो उसमें फिर थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। जितनी प्रिसाइज चीज़ क्रिएट करेंगे आपका गिग जो है उतने चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो सर्च में आएगा। जब अकाउंट बंद होता है तो दोबारा ओपन रीओपन नहीं होता? नहीं होता, सिर्फ 90 डेज बाद होता है ताकि आप पेमेंट निकाल सको। रीओपन कैसे होता है? अकाउंट नहीं होता, अकाउंट बंद ही कर दिया तो फिर रीओपन वो क्यों करेंगे? सर मेरे पास कन्वर्जन रेट 1.0 शो हो रहा था, अब 0.0 शो हो रहा है। अगर आपने कोई भी क्लाइंट किसी के साथ काम नहीं किया तो वो 0 ही शो होगा, लेकिन आजकल फाइवर की ऐप के अंदर थोड़ा सा एरर आ रहा है जिसकी वजह से 0 ही शो हो रहा है सबको। वो काउंट कर रहे हैं लेकिन वो स्टिल 0 शो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ ये करना है कि आपने क्लाइंट्स को कन्वर्ट करते रहना है, वो कन्वर्जन रेट शो हो या ना हो वो बात की चीज़ है, ठीक है। बैक एंड के ऊपर वो चीज़ चल रही होती है। ओके, आई होप कि अब आपको सेलर लेवल वगैरह क्लियर हो गए होंगे कि सेलर लेवल क्या होते हैं, वैल्यूएशन पीरियड क्या होता है। अब हमारे पास सिर्फ बायर रिक्वेस्ट रहेगी है, ठीक है। इस पे जाने से पहले मैं एक दफ़ा इन सारों को डार्क कर रहा हूँ ताकि आप एक दफ़ा इनको देख लो कि इसमें अगर आपको कोई चीज़ किसी भी किस्म की चीज़ क्लियर नहीं है तो एक दफ़ा मुझे बता दो। लास्ट में फिर हम बायर रिक्वेस्ट देखेंगे और उसके बाद हमारा जो फाइवर है वो कंप्लीट हो जाएगा, फाइवर की तमाम चीज़ें हमें आ जाएंगी। इन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा रीड करें, इस लिस्ट से गो थ्रू करें ताकि आप लोग देख लो कि कोई चीज़ आपकी रहती ना हो। ठीक हो गया, काफ़ी क्लियर हो गई हैं। सर कुछ लोग कहते हैं कि फाइवर पे जितने ऑर्डर रहेंगे उतना ज़्यादा चांस है ऑर्डर का। ये बस कहने वाली बातें हैं, इस पे ना रहा करें कि आप अगर जो क्यू में हैं आपके प्रोजेक्ट्स उसमें है तो आपके ऑर्डर ज़्यादा आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है जी।
वाटरमार्क हम लोगों ने पढ़ लिया था। आपके जो लाइव पोर्टफोलियो वाला जहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है वहाँ पे फाइवर का एक ऑप्शन होता है वाटरमार्क ऐड करने का। इसको हमने देखा था कि छोटा छोटा फाइवर लिखा आ रहा होता है आपके डिज़ाइन के ऊपर। सर फाइवर के कोर्सेज करने का फ़ायदा होता है, अगर आपके पास पैसे हैं, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। फ़ायदा होता है आपके पास बैच बना आ जाता है उनका कि इस बंदे ने हमारा कोर्स किया हुआ है। सर कन्वर्जन रेट में अपने में आपने कहा 10 to 15% होना चाहिए और आपने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लेके काम करें, तो समझ नहीं आई आज इस बात की। अच्छा, कन्वर्जन रेट का मैंने आपको बताया कि अगर क्लाइंट आप फाइवर आपको 100 क्लाइंट भेजता है इनबॉक्स में और आप उनमें से 10 से 15 से प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो वो 10 to 15 आपका एक कन्वर्जन रेट काउंट हो जाता है। और मैंने ये भी कहा कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करने हैं। जो 10 to 15 का मैंने फिगर दिया है वो मिनिमम है, ठीक है, कि 10 to 15% अगर आपका कन्वर्जन रेट है तो ये अच्छा कन्वर्जन रेट है, इससे ज़्यादा हो सकता है, कोई मसला नहीं है। 100% कन्वर्जन रेट होगा तो फाइवर आपके घर आ जाएगा कि भाई आप क्या खाते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत रेयर चीज़ है, 20% है अबव बहुत मुश्किल से आपका जाता है। लेकिन जो मेन चीज़ बताने वाली है वो ये है कि आप कोशिश करें कि 10 to 15% से ऊपर रहे, ठीक है। उससे कम होगा तो फिर आपकी सेल जो है थोड़ी बहुत कम होना शुरू हो जाती है। बुरा नहीं है वो, लेकिन उससे फिर आपकी थोड़ी बहुत सेल इफेक्ट होती है, आपको कम कम क्लाइंट आना शुरू हो जाते हैं। ये नहीं कि आपको कोई भी क्लाइंट नहीं मिलेगा, आप 10 से नीचे चला गया तो कोई क्लाइंट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अच्छी बात करूँ कि अच्छी जो रेटिंग है वो 10 to 15% है। इससे ऊपर जा सकते हैं, 100% पे चले जाएं, आपका हर क्लाइंट जो है प्रोजेक्ट दे रहा है आपको, अच्छी बात है। हो सकता है कि आप फाइवर के सीईओ बन जाएं इसके बाद कि यार ये बंदा तो हर क्लाइंट के साथ काम कर लेता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर चीज़ है ये। जो समझा रहा हूँ बात वो सिर्फ ये है कि आपके जो रेटिंग है, जो परसेंटेज में आपके कन्वर्जन रेट है वो 10 to 15 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा सर लाइव पोर्टफोलियो में बिहेंस वाला पोर्टफोलियो होगा? नहीं नहीं, आपका लाइव पोर्टफोलियो में आपका जो क्लाइंट को आप चीज़ें सेंड कर रहे होते हैं वो चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। आपने क्लाइंट को जो चीज़ डिलीवर की है, डिलीवरी वाले के अंदर जो आपका इमेज गया था वो जब क्लाइंट रिव्यू देगा तो आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। चीज़ें मैं बहुत डिटेल में डिस्कस की थी। अच्छा सर फाइवर मैसेज दे रहे हैं कोर्सेज के लिए, ठीक है। आउट ऑफ ऑफिस का बता दें। आउट ऑफ ऑफिस का मैंने आपको बताया था कि आपकी प्रोफाइल पे ऑप्शन आ रहा होता है कि अगर आप काम नहीं कर रहे, अवेलेबल नहीं है, शादी पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप वहाँ से आउट ऑफ ऑफिस करोगे तो आपके तमाम गिग्स जो हैं वो पॉज हो जाएंगे। सर प्रो वेरीफाइड किस तरह बनते हैं? पाकिस्तान में प्रो वेरीफाइड फ़िलहाल कोई भी नहीं है। प्रो वेरीफाइड के लिए आपकी मीडिया प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, आपके ऊपर ब्लॉग्स लिखे गए हों, आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपके पास डिज़ाइन की डिग्री हो, ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप प्रो वेरीफाइड बन सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ना डिज़ाइन की डिग्री है, ना मेरे पे बहुत ज़्यादा कोई आर्टिकल्स लिखे गए हैं, और ना मेरा कोई पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा मैंने उसमें कोई पोर्टफोलियो बनाया हुआ है जिसके बहुत ज़्यादा लाइक्स वगैरह हों, ठीक है। लेकिन मैं जो हूँ मैं इससे बहुत खुश हूँ। प्रो वेरीफाइड नहीं भी है तो कोई मसला नहीं। ठीक है जी, ये अगली लिस्ट देख लें, इसमें देखें कोई चीज़ समझना है या कोई चीज़ पूछनी हो। अच्छा, जब तक आप लोग लिस्ट पढ़ रहे हैं, एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, आज आप लोगों ने फीडबैक फॉर्म फिल करना है, ठीक है। हर थर्सडे आप लोग करते हैं, तो फीडबैक फॉर्म याद से फिल कर लीजिएगा, वो आपके अटेंडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि पता चलता रहे कि आपने इस वीक के सारे लेक्चर्स लिए हैं। और इसके अलावा आपके जो जो लोग ज्वाइन करें अभी, वो अटेंडेंस मार्क करते जाएँ ताकि आप लोगों की अटेंडेंस कम ना हो। ओके, प्रो वेरीफाइड मीन्स, प्रो वेरीफाइड का मतलब ये है कि फाइवर ने वेरीफाई किया हुआ है कि ये बंदा प्रोफेशनल डिज़ाइनर है, ठीक है, या डेवलपर है, जिस चीज़ का भी इसका गिग है। फाइवर खुद वेरीफाई करता है कि हमने इस बंदे की सारी डिग्रीज वगैरह सारा कुछ चेक किया है और ये बंदा प्रो है, प्रोफेशनल है, ठीक है। बस ये फाइवर खुद उसमें गिग के ऊपर लिख रहा होता है। ठीक हो गया। सो अब आ जाते हैं हम लोग बायर रिक्वेस्ट पे, जो हम लोगों ने ये वाली चीज़ देखनी थी कि बायर रिक्वेस्ट क्या होता है। बायर रिक्वेस्ट को समझने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा देख लें कि हम लोग जब फाइवर के ऊपर गिग क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम लोग अपनी मर्जी की सर्विस दे रहे होते हैं, ठीक है, कि जो काम हम कर सकते हैं हम उस चीज़ की सर्विस देंगे, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आता है और उसको वो सर्विस नहीं चाहिए जो आप दे रहे हैं, उसको थोड़ी सी डिफरेंट एक सर्विस चाहिए, ठीक है। यानी कि वो लोगो डिज़ाइन के लिए आता है और उसको टाइपोग्राफिक लोगो चाहिए, लेकिन फाइवर के ऊपर कोई बंदा भी टाइपोग्राफिक लोगो का काम नहीं दे रहा, ठीक है। कोई बंदा भी टाइपोग्राफिक लोगो का काम नहीं दे रहा, अब एज्यूम ये कर रहे हैं, तो वो क्लाइंट क्या करेगा, वो फाइवर छोड़ के कहीं और चला जाएगा जहाँ पे उसको ये चीज़ मिल सके, ठीक है।
तो उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि एक फाइवर ने नया सेक्शन क्रिएट कर दिया था कुछ सालों पहले, कि जिसका नाम बाय रिक्वेस्ट था, जहाँ पे वो क्लाइंट को अलाउ करता है कि वो आप यहाँ पे आके अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट जो आपकी ओवरऑल रिक्वेस्ट है उसको पोस्ट कर दें कि मुझे जी टाइपोग्राफिक लोगो वाला बंदा चाहिए, अगर आप में से कोई कर सकता है। हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जो ये काम कर सकता हो लेकिन उसने गिग ना क्रिएट किया हो, या उसको लगता हो कि यार इसकी इतनी मांग नहीं है तो मैं इसका गिग नहीं क्रिएट करा, तो वो बंदा वहाँ पे जाके बाय रिक्वेस्ट में क्लाइंट को मैसेज कर सकता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, इतने पैसे लूँगा, इतना टाइम लगेगा, और फिर वहाँ से आप उसको जो भी आपका आपस में बनता है, पैसे वगैरह बनते हैं, और आप उसको कन्विंस करके प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि बाय रिक्वेस्ट के अंदर क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट कर सकता है कि मुझे इस काम के लिए बंदा चाहिए, अगर कोई अवेलेबल है तो मेरे साथ काम कर ले। बाय रिक्वेस्ट का सेक्शन न्यू सेलर्स के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बेहतरीन जगह है कि वहाँ पे वो क्लाइंट को खुद से रीच आउट कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको प्रोजेक्ट डायरेक्ट नहीं भी आ रहे तो आप वहाँ पे जाके बायर से बात कर सकते हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि वहाँ पे कोई भी बड़ा सेलर आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पे सारे न्यू सेलर्स होते हैं। बड़े सेलर के पास टाइम ही नहीं होता कि वो बाय रिक्वेस्ट में जाके रिक्वेस्ट पोस्ट करें, ठीक है। इसलिए आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाके अपनी रिक्वेस्ट वगैरह आप पोस्ट कर सकते हो। ठीक हो गया, मैं कमेंट्स देख लें फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, डायरेक्ट कांटेक्ट का बता दें। सर डायरेक्ट कांटेक्ट में आपको बताया था कि क्लाइंट से अगर आपने डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो उसके मेथड्स क्या हैं, वो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। अगर आपका लेक्चर मिस हो गया तो मैं वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं कर सकता, जस्ट आपको रिमाइंड मैंने करवाना है कि वो क्या था, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के जस्ट मैंने आपको मेथड बताया था कि इन केस अगर आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना पड़ता है तो वो कैसे करेंगे। वर्ल्ड डोमिनेशन मैंने आप लोगों को दिखाई थी, यहाँ पे ये वर्ल्ड डोमिनेशन है, ये फॉर मोटिवेशन होता है कि आपने कितनी दुनिया के साथ काम कर लिया है और कितने के साथ अभी रहता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सर स्केचिंग तमाम सेंड करें या फाइनल सेंड कर दें, मुझे नो इशू। सर व्हाट डू यू मेंट बाय प्रो वेरिफिकेशन? प्रो वेरिफिकेशन मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनल वो चेक कर रहे होते हैं आपकी डिग्रीज वगैरह, आपके जो भी मीडिया वगैरह है वो फाइवर सारा चेक कर रहा होता है, ठीक है, कि ये बंदा प्रोफेशनल है या नहीं है। ओके, डिनाइड का रिपीट कर दें। डिनाइड मैंने आपको बताया था कि जो आपके गिग डिनाई हो गया, जो फाइवर ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो डिनाइड में चला जाएगा। पेंडिंग अप्रूवल का मतलब ये है कि फाइवर ने आपको गिग में कोई चेंजेस करने के लिए कहा है और आप वो चेंजेस अभी नहीं कर रहे, तो वो आपका पेंडिंग जो आपका गिग जिसके अंदर आपने चेंजेस कर लिए हैं और फाइवर को सेंड किया है कि आप देख लो अब तो इसमें कोई गिग में इशू नहीं है, तो वो पेंडिंग अप्रूवल में पड़ा होता है गिग के, फाइवर की अप्रूवल रहती है उस पर। लेकिन नॉर्मली आप जो भी गिग बनाते हो खुद ही पब्लिश हो जाता है, उसमें इस तरह का अप्रूवल की इशू नहीं आते। सर बाय रिक्वेस्ट शो ही नहीं होती, शो इसलिए नहीं होती क्योंकि अभी आपने जस्ट एक गिग क्रिएट किया, जब आपके 7 गिग्स बन जाएंगे उसके कुछ टाइम बाद आपको बाय रिक्वेस्ट शो होंगे। बाय रिक्वेस्ट आपको हमेशा आपके गिग्स के अगेंस्ट शो हो रही होते हैं कि जिस चीज़ के जिस कैटेगरी के आप गिग्स बनाते हो उससे रेलिवेंट आपको बाय रिक्वेस्ट शो होंगी, ठीक है। तो इसलिए अब अभी आपको बाय रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही क्योंकि आपने गिग एक क्रिएट किया और फाइवर पे आपको हफ्ता भी नहीं हुआ, तो इसलिए फाइवर आप पे अभी इतना ट्रस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता ये भी सुन लें। शुरू में ये था कि हर बंदे को जितनी भी बाय रिक्वेस्ट आती थी, ठीक है, क्लाइंट जितनी भी बाय रिक्वेस्ट पोस्ट करते थे वो तमाम लोगों को सेम नज़र आती थी। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हमें तो सुकून रास नहीं आता। उन्होंने हमें हर चीज़ दिखाई। हम लोगों ने क्या किया, हमने हर क्लाइंट को, हमें काम आता है या नहीं आता, हमने कर कर मैसेज उसको पका दिया और क्लाइंट क्या था, तंग आके वो फिर फाइवर से चला जाता था। तो फिर फाइवर ने क्या किया कि फाइवर ने उस पर लिमिटेशन लगा दी कि जब तक ये 7 गिग्स नहीं पूरे करते अपने, ठीक है, फाइवर पे आके एक गिग बनाया और बाय रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिए, जब तक ये 7 गिग कंप्लीट नहीं करते अपने और इनको कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं गुजर जाता, यानी कि 3 एक हफ्ते 4 एक हफ्ते नहीं हो जाते, तब तक इनको बाय रिक्वेस्ट शो नहीं करनी, ठीक है। फिर सेलर्स ने रोला डाला कि यार ये क्या चक्कर है, ये बहुत, यानी कि शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये तो बड़ा मसला हो गया, हम काम ही नहीं कर सकते। सेलर जाना शुरू हो गए फाइवर से। तो फाइवर ने क्या किया कि उसने ऐसा किया कि दिन के कुछ टाइम के अंदर बाय रिक्वेस्ट शो करना शुरू की, कि रात के 11 बजे या सुबह के टाइम या शाम का मगरिब टाइम हमें थोड़ी बहुत बाय रिक्वेस्ट जो थी वो शो हो रही थी और हम बाय रिक्वेस्ट सेंड कर सकते थे। अभी भी ऐसा है कि अगर आपके 7 गिग्स हो जाते हैं, आप गिग्स क्रिएट करते हो, तो शाम के टाइम आप जो है वो रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, ठीक है। आपको बाय रिक्वेस्ट शो हो जाती है, मोबाइल पे देखनी है या लैपटॉप पे देखनी है, आपको शो हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट 7 गिग्स आपके होने चाहिए, ठीक हो गया। सर बाय रिक्वेस्ट में हम पोस्ट करेंगे या क्लाइंट पोस्ट करेगा, हम लोग सिर्फ गिग क्रिएट करेंगे। सर बायर सेलर किस ऑप्शन में है बता दें कि रीच कर सकें। मैं भी करता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को।
एवरेज सेलिंग प्राइस आपकी वो प्राइस है जिस पे आप नॉर्मल ऑर्डर्स कर रहे हो, ठीक है, उसको एवरेज सेलिंग प्राइस करते हैं। कहते हैं कि अभी तक आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं एवरेज उसमें आपका प्राइस क्या थी। बाय रिक्वेस्ट की अपनी डोमेन की शो होती है जी, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन कहाँ पे आता है, मैं भी दिखाता हूँ। बाय रिक्वेस्ट खोल के दिखा दें, मैं भी आता हूँ उस पर आते अच्छा जी, रिक्वेस्ट पोस्ट कब करनी चाहिए जिसमें क्लाइंट एनी चांस ज़्यादा होते हैं। मैं आप लोगों को कंप्लीट बिडिंग सिखाऊंगा कि हमने क्लाइंट को क्या लिख के सेंड करना है, ठीक है, प्रपोजल राइटिंग जिसको कहा जाता है वो आपको सिखाऊंगा। ओके जी। अच्छा, ये जी आपकी बायर रिक्वेस्ट है, ये कहाँ से आती है, मोर में जाके, और ये यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बायर रिक्वेस्ट का, ठीक है। मोर में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, उनको रीच आउट कैसे करेंगे ये फिर से बता दें, और प्राइस क्या चार्ज करेंगे, प्राइस कितनी चार्ज करनी है ये मैं आपको कल समझाऊंगा, अपनी प्राइसिंग सेट करने का तरीका। लेकिन साथ उन्होंने बजट दिया होता है, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, सर कोई भी चीज़ टेस्ट आउट करनी हो पाकिस्तानियों के हाथों में दे देनी चाहिए हर चीज़ पे, बिल्कुल ऐसे ही वो हर चीज़ का लूप होल निकाल लेते हैं। सर अगर हमारी गिग और क्लिक हों और लेकिन ऑर्डर नहीं आते, इट मीन्स गिग अच्छी नहीं है। अभी फ़िलहाल आपको हफ्ता हुआ गिग क्रिएट किए, तो उसको इतना जज ना करें, महीने 2 महीने गुजरने दें, फिर आपको आइडिया होगा कि गिग अच्छी है या नहीं है, ठीक है। अभी आप लोगों का नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपने जब गिग्स क्रिएट कर लिए हैं तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों से आज लेक्चर के एंड में डिस्कस करनी है, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग और क्लियर हो जाएंगे कि अब आगे हम लोगों ने क्या करना है। अच्छा, बाय रिक्वेस्ट यहाँ से ओपन हो जाएंगे और इस तरह से आपके सामने बाय रिक्वेस्ट लिखा आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखा आ रहा है 789 एक्टिव बाय रिक्वेस्ट हैं, ठीक है। इन लोगों ने सारी बाय रिक्वेस्ट सेंड की हुई हैं, और उसके बाद ये आपकी सेंट ऑफर्स हैं कि जो आपने ऑफर सेंड की हुई। मैंने 47 अभी तक 7 सालों में से 47 सेंड किए हैं, क्योंकि वही मैं आपको बता रहा हूँ कि सेलर्स के पास टाइम नहीं होता कि वो ऑफर सेंड कर सकें। और ये भी जस्ट वही हैं जो मैंने इधर उधर स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए सेंड किए थे, किस तरह सेंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम अगर देखें तो यहाँ पे उन्होंने डेट लिखी हुई है कि ये कब पोस्ट हुई है, ठीक है। बायर का जस्ट यहाँ पे उन्होंने पिक्चर लगाई हुई है, लेकिन कोई भी ऐसा नाम नहीं बताते आपको बायर का, ताकि आप उसके अकाउंट पे ना चले जाएं। उसके बाद उसकी रिक्वेस्ट आ रही है कि उसको क्या चीज़ चाहिए। यहाँ देखें तो उसको वेबसाइट चाहिए एक, उसको बुक स्टोर की ऐप चाहिए, ठीक है, वर्डप्रेस की कोई वेबसाइट चाहिए। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफरेंट नाम आ रहे हैं तो आप जस्ट यहाँ से लोगों का सर्च भी कर सकते हो, ठीक हो गई, आपको आ जाएगा। आई नीड अ लोगो फॉर माई कंपनी नेम है जी ग्रीन स्काउट फाउंडेशन एंड व्हेन आई प्रिंट प्लीज सेंड मी योर सैंपल ऑफ योर वर्क, ठीक है। तो ये उसने अपना बता दिए। और यहाँ पे आगे देखें तो 16 ऑफर उसको जा चुकी हैं, 4 दिन का टाइम है उसके पास, और $5 उसका बजट है, ठीक है। और नीचे आ जाएं तो यहाँ पे $33 वाला भी है, $169 वाला भी है, ठीक है। और करते 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 हर तरह के आपके पास क्लाइंट्स यहाँ पे मौजूद होंगे, ठीक है। तो जो भी आपको सूट करता है, ठीक है, आप उसके साथ काम कर सकते हैं। और इसको ऑफ़र सेंड कैसे करनी है, सिंपल आप यहाँ पे सेंड ऑफ़र पे क्लिक करोगे, ठीक है। ये तमाम जो उसकी डिटेल्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी, उसको जो चीज़ बनवानी है वो सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इसको पढ़ो, अगर समझ आती है तो इसको ऑफ़र सेंड कर दें, समझ नहीं आती तो ऑफ़र नहीं सेंड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप नीचे देखोगे कि आपका कौन सा गिग जो है वो इसकी ऑफ़र के साथ मैच कर रहा है। इसीलिए मैंने आप लोगों को एक गिग ऐसा क्रिएट करने के लिए कहा है जो जेनेरिक होगा, जिसका नाम ही जस्ट ये होगा, आई विल प्रोवाइड डिज़ाइन सर्विसेज, सिंपल, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऐसी सर्विस आ जाती है जो काम आप कर सकते हो लेकिन उसका गिग आपने नहीं क्रिएट किया, तो उस सिनेरियो में आपके पास एक गिग यहाँ मौजूद है जिसमें आप तमाम डिज़ाइन सर्विसेज दे रहे होते हो। तो उससे उसके अगेंस्ट आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ उसको कन्विंस करोगे कि मैं आपका ये काम कर सकता हूँ, कैसे करूँगा वो सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे बताओगे कि मैं कितने पैसों में काम करूँगा, कितना टाइम मुझे लगेगा, वो चीज़ यहाँ आ जाएगी, कितने रिव्यूज़ दूंगा, इस गिग की रिक्वायरमेंट्स वो फिल करे या ना करे, वो चीज़ यहाँ से आ जाएगी, जैसे हम कस्टम ऑफर सेंड करते हैं नॉर्मली। फिर गिग के एक्स्ट्रा कौन कौन से आप दे रहे हो, और यहाँ सबमिट ऑफर करोगे तो ऑफर उसको सेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरीका है आपका कस्टम ऑफर सेंड करने का। हमने अभी जो चीज़ पढ़नी है आगे चल के वो ये है कि हमने इसको कन्विंस कैसे करना है कि भाई मैं आपका काम कर सकता हूँ, मुझसे आप काम करवा लें। ये जो बाकी सारे यहाँ पे आपको इतनी ऑफर सेंड कर रहे हैं उनको कुछ नहीं आता, ठीक है। हम ये लिखेंगे नहीं, लेकिन हमने प्रूफ करना है कि हम उन सबसे बेहतर हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है मेन आप लोगों की, उसमें हम लोगों ने सीखना है कि हमने किस तरह से इन तमाम क्लाइंट्स को कन्विंस करना है।
एक चीज़ और ऐड कर लें अपने पास कि पहले ये था कि आप जितने मर्जी चाहें रिक्वेस्ट सेंड कर सकते थे, लेकिन अब आपके पास सिर्फ लिमिट होती है कि आप दिन में 10 रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आप एक दिन में 10 रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। एक दिन में 10 रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि एक हफ्ते में 70 क्लाइंट्स। अगर आप एक हफ्ते में 70 लोगों से बात कर रहे हैं और अगर आप उनमें से एक से भी प्रोजेक्ट नहीं ले सकते, तो इसका मतलब ये है कि या तो आप सही से उसको कन्विंस नहीं करें या आपके पोर्टफोलियो में मसला है। इन दोनों चीज़ों में से किसी ना किसी चीज़ में इशू है कि जिसकी वजह से आप 70 लोगों से बात कर रहे हैं लेकिन एक भी क्लाइंट स्कोर नहीं कर सके आप। ठीक है, तो ये देखें कि आपको यहाँ पे फ़ायदा क्या हो रहा है कि आप अपने स्किल के साथ 70 लोगों को एक हफ्ते में रीच कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि मैं आपका ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बड़े मज़े की चीज़ है और ये आपको मोटिवेशन भी देती है कि अब मैं अपना काम जो है लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। ठीक है जी। ओके, आपके कमेंट्स हैं जी, बाय रिक्वेस्ट वाले प्रोजेक्ट भी काउंट होते हैं हमारी गिग में। जी जी, ये बाय रिक्वेस्ट वाले कोई अनाथ नहीं है बेचारे, अब ये काउंट होते हैं, सुतेले नहीं है ये। ठीक है, अच्छा सर जेनेरिक गिग आप बनवाएंगे या खुद बनाएंगे? मैं अब गिग कोई भी नहीं बनवाऊंगा, मैं जस्ट आपको चीज़ें बताऊंगा कि आपने गिग में क्या क्या करना है। आज मैं आपको 2 गिग्स बता दूंगा, लोगो डिज़ाइन का गिग, ठीक है, और जेनेरिक गिग का भी बता दूंगा कि उसमें आपने क्या करना है। अच्छा सर, उसे इतनी ऑफर गई हुई, उसे पसंद ही नहीं आई, मतलब माइट भी अभी उसने सारी पढ़ी ना हो या उसको वो चीज़ नहीं मिल रही जिसको चाहिए। सर एक क्लाइंट को एक ही मरतबा रिक्वेस्ट भेजेंगे? हाँ जी, उसके पीछे नहीं पड़ जाएंगे 100 रिक्वेस्ट भेज के, एक बंदे को हम एक ही दफ़ा रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये आपका तरीका है कस्टम ऑफर सेंड करने का। ये मेथड मैंने आपको बता दिया है, आगे चल के फिर हमें और मज़ीद आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ दिखानी थी। पहली चीज़ के लोगो का जो हम लोग पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे उसका आप लेआउट देख लो। ठीक है, लेआउट मैंने यहाँ पे कुछ क्रिएट किए हुए हैं। एक लेआउट ये है आपके पास, ठीक है, आप 19, 20, 1080 का आर्ट बोर्ड लेते हो और उसके अंदर एक कॉर्नर में आप यहाँ पे अपना जो मॉकअप है वो दिखाते हो, एक जगह पे कंप्लीट जो आपका लोगो है वो दिखाते हो हाफ पे। ठीक है, और उसके बाद एक जगह पे आपने सिंपल अपना जो बैकग्राउंड है, जो कलर है वो इस तरह से किया और वाइट में आपने अपना लोगो दिखा दिया कि वो फंक्शनल है, यानी कि वो हर कलर में काम कर जाएगा। ठीक हो गया, तो ये तरीका है मॉकअप यूज़ करने का। अब आपने ये नहीं करना कि अगर आपने एक लोगो अपना प्रेजेंट करना है तो सिर्फ मॉकअप यहाँ पे अकेला लगा देंगे, क्योंकि जब आप अकेला मॉकअप यहाँ पे लगाते हो तो फिर इशू आता है और फाइवर ये कहता है कि आपने इमेज नेट से उठाया हुआ है। लेकिन जब आप इस तरह से मॉकअप छोटा करके लगाते हो और बाकी चीज़ें साथ लगा रहे होते हो तो फिर इशू नहीं आता। तो इसलिए इस लेआउट की पिक्चर ले लो ताकि आप जो अपना एक क्योंकि फाइवर आपको 3 इमेजेस अपलोड करने के ऑप्शन देता है, तो इसलिए अगर आप एक एक करके अपना लोगो दिखा रहे हो तो आप इस लेआउट को फॉलो कर सकते हो, या क्लाइंट को अगर सेंड कर रहे हो लोगो की पहली इमेज तो आप इस तरह सेंड कर सकते हो। और ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है और नॉर्मल क्लाइंट को पसंद भी आता है कि इसने इसका यूजेज भी दिखा दिया और लोगो भी दिखा दिया। ठीक है, अच्छा सर क्लाइंट नखरे वाला 10 रिक्वेस्ट भी नहीं मान रहा। जो आपकी जेब में पैसे होते हैं और आपने कंपनी के लिए काम करना होता है और आपको एक्चुअल चीज़ ना मिल रही हो तो आपको 100 लोग भी पसंद नहीं आते। ठीक है, सर अगर बाय रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है तो ऑर्डर इनबॉक्स में आ जाएगा? जी बिल्कुल, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, ओके जी। इस लेआउट में कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो कि ये कैसे बनेगी, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो ये नहीं बना सकता। सिंपल आपने लोगो रखा हुआ है यहाँ पे और 2 बॉक्सेस क्रिएट करके इस वाले मॉकअप को यहाँ मास्क किया हुआ है और एक यहाँ पे कलर्ड बॉक्स क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, इसमें कोई चीज़ पूछनी हो कि ये कर सकते हैं या वो नहीं कर सकते, आप अगर चाहें तो यहाँ मॉकअप किसी भी किस्म का यूज़ कर सकते हैं। आप बिजनेस कार्ड का मॉकअप भी यूज़ कर सकते हैं लोगों के साथ, जो भी आप चाहें। ठीक है, ये लोगों के पोर्टफोलियो के लिए बता रहा हूँ, ये बिहेंस के लिए नहीं है, ये आपके फाइवर के पोर्टफोलियो के लिए। अच्छा सर मैंने गिग्स में देखा है सिर्फ मॉकअप भी हैं पोर्टफोलियो में, उन लोगों ने लगाए होंगे, फाइवर ने कुछ नहीं कहा होगा। लेकिन अगर फाइवर उनको कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, वो जो कर रहे हैं उनको करने दें, आपने जस्ट अपना ध्यान देखना। ठीक है जी, इजी है। ओके, परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं एक और लेआउट पे। ये लेआउट हमने पहले भी देखा था। इस लेआउट में जो चीज़ है सीखने वाली वो ये है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा अपने लोगोस दिखाने हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर तो उसका क्या मेथड है, उसका तरीका यही है कि आप लोग मॉकअप्स अगर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ओवरले के साथ भी यूज़ कर सकते हैं कि जिस चीज़ का लोगो आपने बनाया है उससे रेलिवेंट इमेज अनस्प्लैश से लें, उस पर ओवरले ऐड करें इस तरह से। ठीक है, यानी कि ट्रांसपेरेंट करके ओपेसिटी कम करके बॉक्स लगें और उसके ऊपर अपना लोगो लगा लें वाइट कलर में। ठीक है, ये बहुत अच्छा और बहुत इफेक्टिव तरीका है और आपके लोगोस अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब उसने एक इमेज के अंदर 6 अपने लोगो दिखा दिए हैं
यहाँ पे भी एक लोगो है। अब फ्यूचर में चल के जब प्रैक्टिस करोगे, लोगोस बनाते जाओगे, तो आप इस तरह से फिर अपने लोगो प्रेजेंट करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ और भी सैम्पल्स हैं इसी तरह से। ठीक हो गया? इसमें भी कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो पूछ लें, मैं आपके बाकी फिर कमेंट्स देखता जाता हूँ। सर बायर पहले ऑर्डर एक्सेप्ट करता है या पहले आपको मैसेज करता है? अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है कि बायर हमें मैसेज आएगा या डायरेक्ट ऑर्डर आएगा। ये क्लाइंट की प्रेफरेंस है। क्लाइंट चाहे तो डायरेक्ट ऑर्डर स्टार्ट कर दे, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना अपने आपसे। डायरेक्ट अगर कोई आपसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाना चाह रहा है तो वो डायरेक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अगर उसको कोई सवाल है, कोई चीज़ पूछनी है कि इसमें ये चीज़ इंक्लूड होगी या वो चीज़ इंक्लूड होगी, तो उस सिनेरियो में फिर ये है कि वो आपसे इनबॉक्स करता है। ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसका कोई मेथड नहीं है, कोई एग्जैक्ट चीज़ नहीं है कि वो पहले इनबॉक्स करेगा या डायरेक्ट ऑर्डर करेगा, वो क्लाइंट की मर्जी है। लेकिन नॉर्मली पहले इनबॉक्स आते हैं और फिर ऑर्डर स्टार्ट होता है। सर बिहेंस पे कैसे करेंगे? बिहेंस पे कैसे करेंगे हम लोगों ने कल बहुत डिटेल में देखा है, आप लास्ट वाला लेक्चर देख लीजिएगा। बिहेंस पे लोगो लगाने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। सर इसमें बस ये ध्यान, एक सेकेंड, इसमें बस ये ध्यान रखना है कि मॉकअप एज इट इज़ ना लगाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। ओवरले वाले मेथड में सिर्फ वाइट लोगो ही यूज़ करना है। हाँ, इस पर अगर आप कलर्ड लोगो लगाते हो तो कलर वो नज़र नहीं आएगा उस तरह से। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। इसमें इसने ये कलर यूज़ किया हुआ, ये थोड़ा ब्राइट है, कंट्रास्ट के साथ अच्छा है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। डार्क यानी कि थोड़ा ब्राइट कलर जो ब्लैक पे नज़र आएगा। लेकिन आपने और कोई कलर यूज़ करता है जो डार्क है, ओवरले के ऊपर वो नज़र नहीं आएगा, इसलिए वाइट कलर यूज़ करें, उसमें लोगो आपका वैसे भी अच्छा लगता है। अच्छा सर, ये डिज़ाइन कितने प्यारे हैं, हमसे तो एक भी नहीं बन रहा। ये इसलिए इतने प्यारे हैं क्योंकि इसने अभी एक महीने बल्कि एक हफ्ते में लोगो डिज़ाइनिंग स्टार्ट नहीं की, ये सालों से लोगो डिज़ाइनिंग कर रहा है। ठीक है, तो इसकी किताब को अपनी किताब के साथ ना मैच करें। अभी आपकी किताब बिल्कुल खाली है, उस पर आपने कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, एक हफ्ता भी अभी आपको पूरा नहीं हुआ लोगो डिज़ाइन सीखते हुए, तो इसके साथ खुद को कंपेयर करेंगे तो आप खुद के साथ ज़्यादती करें कि आप इतने होनहार स्टूडेंट, इतने हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं, लेकिन खुद को इस बंदे के साथ कंपेयर करेंगे जिसको सालों हो गए लोगो डिज़ाइन करते हुए। हाँ, 2 साल बाद आप इसके साथ अपने आप को कंपेयर कीजिएगा कि अभी भी मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई, तो फिर मैं किसी काम का नहीं हूँ। ठीक है, तब आप कंपेयर कर सकते हैं, अभी कंपेयर ना करें। ओके जी, सो ये चीज़ समझने वाली थी कि हम लोगों ने अपने पोर्टफोलियो किस तरह से क्रिएट करने। एक चीज़ मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ ऐड कर दूं कि ये जो अभी आप लोग चीज़ें सीख रहे हैं और फिर काम कर रहे हैं ना, इसका बड़ा मज़ा आता है और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप कुछ भी सीखते हो, फिर वो अप्लाई करते हो, एक नई चीज़ आपके माइंड में ऐड हो जाती है। मैं अब उस पॉइंट पे नहीं हूँ। मैं अगर कोई चीज़ सीखना चाहता हूँ तो मुझे बहुत टाइम लगता है उस चीज़ को सीखने में, क्योंकि मेरे पास टाइम होता नहीं है। ठीक है, टाइम निकालना पड़ता है, फिर टाइम के साथ साथ मैं चीज़ अडॉप्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब आजकल मैं AI सीख रहा था, ऑगमेंटेड रियलिटी सीख रहा था, वर्चुअल रियलिटी कोडिंग सीख रहा था, तो उसमें बहुत टाइम लगता है मुझे एक चीज़ को अडॉप्ट करने में। आपके पास फ़ायदा क्या है कि आपके पास अभी इस तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं है, आप जल्दी से स्किल डेवलप कर रहे हो और साथ साथ काम कर सकते हैं। अच्छा, तो इसी चीज़ का फ़ायदा ये कि जो आपका प्रोसेस है ना, ये सारा काम करने वाला, इसमें आप इंजॉय करते हो। ठीक है, रोज़ नई चीज़ अडॉप्ट करें, रोज़ नई चीज़ सीख रहे हैं और समझ लें कि ये जो प्रोसेस है, ये सारी आपकी ऑक्सीजन है। जब तक आप प्रोसेस को इंजॉय करते रहोगे, तब तक आप नई नई चीज़ें सीखने में इंजॉय करोगे, आपको चीज़ सीखने का मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप हार मान के बैठ जाओगे कि नहीं मैं नहीं कर रहा और मुझसे नहीं हो रहा, तो फिर वहाँ पे आपको बहुत चीज़ें तंग करेंगी। ठीक है, तो इसलिए शायर इस चीज़ में कहता है कि कई बार तूफान से टकराई कश्ती, कई बार टकरा के साहिल पर आए, तलाशे तलब में वो लज्जत मिली है, मैं दुआ कर रहा हूँ कि मंजिल ना आए। यानी कि हमें इतनी लज्जत है इस चीज़ में कि हम बार बार ड्रॉबैक्स आते हैं, बार बार हम सेटबैक्स आ रहे हैं और फिर दोबारा से वापस आगे चले जाते हैं, दोबारा से फिर चीज़ सीखना शुरू कर देते हैं। तो उस सिनेरियो में हमें मज़ा आता है एक चीज़ करने का। ठीक है, लेकिन अगर सारा टाइम आप बस इस चीज़ में होंगे कि यार बस जान छूटे, मुझे नहीं करना, तो उसमें फिर लाइफ का मज़ा नहीं आता। ठीक है, फिर इंसान में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रहता। ये जो बिज़नेस है, ये नाम इस चीज़ का है कि आज आपके एक क्लाइंट जो है वो आपकी इतनी तारीफ़ कर रहा है कि इससे अच्छा डिज़ाइनर दुनिया में नहीं है। अगले दिन सुबह उठेंगे तो एक क्लाइंट आके कह रहा हो कि मुझे आपका डिज़ाइन पसंद नहीं आया, आपको तो डिज़ाइनिंग आती नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, और इसी का नाम बिज़नेस है। तो कोशिश ये करें कि आप लोग भी जो आगे चल के आप लोग बिज़नेस कर रहे हो, उसमें अपना थोड़ा-सा जो पेशेंस है उसको इंक्रीज़ करें। ठीक है, और टाइम के साथ-साथ अपने आप को बिल्डअप करें, मैच्योर करें। अब आप लोग बच्चे नहीं हैं, आप लोगों ने अर्निंग करनी है, पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करना है और बाहर जाके यानी कि अपने काम को बाहर भेजना है। ठीक है, एक्सपोर्ट करना है एक तरह से। ठीक हो गया? सो ये आप लोगों का पोर्टफोलियो क्रिएट करने का तरीका था।
उसके बाद आप लोगों के पास हम आगे चलते हैं। हमने आज डिस्कस करना है कि आप लोगों ने अपने गिग पे क्या रखना है। उससे पहले मैं आप लोगों के जल्दी से कमेंट्स देख लेता हूँ। सर हम तो लोगो बनाते बनाते फेडअप हो जाते हैं शदीद हद तक, पर कोई सर पैर नहीं निकलता, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अभी आप लोग पहला लोगो बना रहे हैं तो इसको बहुत ज़्यादा कोई नेक्स्ट लेवल का ना समझें। सर माइंड स्केचिंग इलस्ट्रेटर पे जाएं तो अच्छा हो जाएगा, कुछ ड्रॉ हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, प्रैक्टिस ज़रूरी, बिल्कुल ऐसे ही है सर। सर ये शेयर आप शेयर भी कर दें सॉफ्ट मोटिवेशन के लिए। ऑडियो में सेव है, खुद ही लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे शायरी करता अच्छा नहीं लगता। सर आपका अच्छा अंदाज है शायरी का। मैं 8th क्लास से शायरी कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारी गज़लें लिखी हैं, बहुत सारे शेर लिखे हैं, लेकिन मैं शेयर नहीं करता। पोइट्री का लेवल ठीक हो गया। ठीक है, ओके, ठीक है जी। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने अपने फाइवर के गिग में क्या चीज़ लिखनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ व्हाट आई नीड। ठीक है, हमें अपनी गिग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, यानी कि स्टार्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए क्या कुछ चाहिए होगा। कंपनी नेम, ठीक है, उसके अलावा वेबसाइट इफ़ एनी, ठीक है, कंपनी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये मेन 3 चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। कंपनी की डिस्क्रिप्शन मिल जाती है हमें कि कंपनी क्या करती है, वो ठीक है। और इसके अलावा एनी प्रेफर्ड डिज़ाइंस, ठीक है, अगर आपको कोई डिज़ाइंस पसंद हैं, स्पेसिफिकली क्लाइंट को कोई डिज़ाइन पसंद है तो वो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास व्हाट आई नीड के बाद है जी व्हाट आई डिलीवर। ठीक है, उसमें आपके पास आ जाएगा हाई रेजोल्यूशन लोगो। ठीक है, वेक्टर फाइल, यानी कि आप ए की फ़ाइल देते हो, एसवीजी की फ़ाइल देते हो, वो इसी में आ जाती है। अच्छा, उसके बाद आप लोग क्या सेंड करेंगे, फुली ट्रांसपेरेंट लोगो। ठीक है, सोर्स फाइल और यूनिक कॉन्सेप्ट्स। इस यूनिक कॉन्सेप्ट को हम लोग ले आएंगे टॉप पे। ठीक है जी, क्या आप यूनिक कॉन्सेप्ट दोगे जो आपने लिखे हुए हैं। हाई रेजोल्यूशन लोगो होगा, वेक्टर फाइल होगी, फुली ट्रांसपेरेंट लोगो होगा और आपकी सोर्स फाइल होगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो आप व्हाट आई डिलीवर के बाद आ जाता है वाई मी। ठीक है, मुझे क्यों चूज़ करें। उसमें आप लिखोगे जी वही जो चीज़ें आप लोगों ने पिछले गिग में लिखी थी। ठीक है, फ्रेंडली कम्युनिकेशन, ठीक है, और हम क्या लिखेंगे, क्रिएटिव आइडियाज़। ठीक है, और इसके अलावा अनलिमिटेड रिविजन्स। ठीक हो गया, तो इस तरह से हम लोग अपना बता देंगे कि हमें क्यों चूज़ किया जाए। ठीक है जी, तो ये 3 चीज़ें हम लोगों ने इसमें कवर करनी है। उसके बाद आप लोग ऐड कर सकते हो अपने टाइटल में क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं या क्या क्या कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आप लोग यहाँ से लिख दोगे मिनिमल लोगो। ठीक है, मिनिमल का वर्ड यूज़ कर लें। उसके बाद प्रोफेशनल का वर्ड यूज़ कर लें। उसके बाद क्रिएटिव, ठीक है, फ्लैट, और आप लोग लिख लें जी यूनिक। ठीक है, तो ये वाले मेन कीवर्ड्स आप यूज़ कर लोगे, नॉर्मली यही सर्च में आ रहे होते हैं। इसके अलावा आपने और देखने हो तो आपके पास यहाँ सर्च में आ जाएगा लोगो लिखेंगे अगर हम, इसमें आ रहा है मिनिमल बिजनेस, यस बिजनेस का वर्ड आ जाएगा इसमें हमारे पास। ठीक हो गया, तो ये कीवर्ड्स नॉर्मली आप इसमें अपने लिखोगे जो टाइटल आप क्रिएट कर रहे होगे। ओके, 100% ट्रस्टेबल, ठीक है, ये भी आप लिख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बाकी गेमिंग लोगोस वगैरह का आप अलग क्रिएट कर सकते हो। ट्विच एक प्लेटफॉर्म है, ये डिफरेंट चीज़ है, इसको रहने दें। इसमें मैस्कॉट लोगो क्रिएट होते हैं नॉर्मली। अच्छा, मैं वापस आप लोगों कमेंट्स देख लूँ। ठीक हो गया। सर शेयर किया करें, रियली मोटिवेशनल। अच्छा नहीं लगता मुझे, पसंद नहीं है, अजीब से वो शोखा सा लगता बंदा। अच्छा सर आप तो भाई ठीक हो गया।
सर एक शेर मेरी तरफ से, जो ख़ानदानी रईस हैं नरम रखते हैं मिजाज अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है दौलत है नहीं नहीं। ये ट्रकों वाले शेर मुझे पसंद नहीं है और फिलहाल इसमें से वो फील नहीं आती। अच्छा जी, टैगलाइन भी सर, टैगलाइन आप लोगों ने किस चीज़ की टैगलाइन कह रहे हैं? ठीक हो गया सर, आप रोज़ एक शेर सुना। तो भाई मुशायरा नहीं है ये, रोज़गार का ट्रेनिंग हो रही है। हाई रेजोल्यूशन कैसे दे देंगे सर? पीएनजी में जी बिल्कुल। आप बड़ा आर्टबोर्ड क्रिएट करें, उस पर अपना लोगो रखें और उसको एक्सपोर्ट कर दें, तो आपका खुद ही हाई रेजोल्यूशन हो जाएगा। सर हम सब गिग्स में ये सेम डिस्क्रिप्शन मेथड अडॉप्ट करें। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मेथड है और उससे पता चल रहा होता है कि मुझे क्या चीज़ मिलेगी, मुझे क्या चीज़ देनी है, और सब कुछ क्लियर हो रहा होता है। अच्छा सर, वेक्टर फाइल हम पिक्सेल्स तो पॉइंट में एक सेकंड में वापस आ जाएं इस पर। अच्छा सर, वेक्टर फाइल हम पिक्सेल्स को पॉइंट में कन्वर्ट करके बनाएं या लोगो ट्रेस करेंगे दोबारा से वेक्टर के लिए? नहीं, आप सिंपल फाइल को एसवीजी में सेव करोगे तो वेक्टर में आ जाएगी, किसी को किसी चीज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया। अब आ जाएं इसके ऊपर, हम लोगों ने टैग्स क्या यूज़ करने, टैग्स भी आप यही यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, मिनिमल, प्रोफेशनल, क्रिएटिव, फ्लैट, यूनिक एंड बिजनेस। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से टैग्स भी क्रिएट हो जाएंगे। अच्छा, मीन्स के क्लाइंट से लोगों के लिए, क्लाइंट से लोगों के लिए टैगलाइन, ये टाइटल ही है ना? आई गेस टाइटल को कह रहे हो आप। सर लोगो जिस आर्टबोर्ड बनाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे उसका साइज़ बता दें। मैंने कल बताया था, मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग कल वाली चीज़ आज क्यों पूछ रहे होते हैं, जो मैंने बताई होती है कि 19, 20, 10, 80 में बनाई हुई है, हमने उसी आर्टबोर्ड को यूज़ करना है। आप लेक्चर नहीं लेते या तो सारा, इस वजह से आपको चीज़ें नहीं याद रहती या नोट नहीं कर रहे होते। लोगो टाइटल में ये सारा कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये यूज़ करने हैं लोगो टाइटल के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो आपने जेनेरिक गिग क्रिएट करना है उसका मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपनी प्रोफाइल पे एक जेनेरिक गिग क्रिएट किया हुआ है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, जो आप जेनेरिक गिग क्रिएट करोगे, सबसे पहली चीज़ कि आपने उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा रखनी है ताकि डायरेक्ट उस पर कोई प्रोजेक्ट ना आए। क्यों डायरेक्ट प्रोजेक्ट ना आए? क्योंकि हमें जब पता ही नहीं होगा हमने बनाना क्या है तो हम उसकी प्राइस नहीं दे सकते। हम ये चाहते हैं क्लाइंट हमें ऑर्डर करे, ठीक है, प्रोजेक्ट सेंड करे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी सो आई कैन रिव्यू योर प्रोजेक्ट डिटेल्स। ठीक है, कि हमें कॉन्टैक्ट करें ताकि मैं आपकी प्रोजेक्ट डिटेल्स चेक करूँ फिर ऑर्डर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपके पास कोई कस्टम रिक्वायरमेंट है ग्राफिकल डिज़ाइन के लिए तो फिर आप मुझे रीच करें, और मैं क्या कुछ करता हूँ वो सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा वेबसाइट टेम्पलेट्स वगैरह, रिज्यूमे, इन्फोग्राफिक्स, वो सारा कुछ मैं आपको क्रिएट करके देता हूँ। तो जो भी काम आपको आते हैं वो यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लिख दो। ठीक है, इसमें आप बेशक वाई मी, व्हाट आई नीड, वो सारा कुछ ना लिखो, सिंपली जो काम आपको आते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिख दो। इस गिग का मकसद ये नहीं है कि ये सर्च में आएगा, इस गिग का मकसद सिर्फ ये है कि आप जब कस्टम ऑफर सेंड कर रहे हो तो उसके अंदर आप इसको इंक्लूड कर सको। ठीक है, या बाय रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो तो वहाँ पे इंक्लूड कर सको। ठीक है, इसके अलावा पोर्टफोलियो में आपके पास जो भी डिज़ाइन आपके हैं वो आप इसमें डिज़ाइन ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना एक जेनेरिक गिग क्रिएट करोगे जो आपका हर जगह पे यूज़ हो सके। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया। गिग टाइटल में क्या टाइप करेंगे मैंने आपको दिखा दिया है कि आपने गिग टाइटल के अंदर इस तरह के कीवर्ड यूज़ करने हैं। सर मेरा बिहेंस का अकाउंट फाइवर के साथ लिंक नहीं हो रहा, किसी का भी लिंक नहीं होता, उन्होंने बिहेंस लिखा हुआ है लेकिन वो अटैच नहीं करते। ठीक है, इशू आ रहा है उसमें। सर मुझे आपके सारे गिग के पोर्टफोलियो में जो स्टाइल है सिंपल वो बहुत अच्छा लगा है, हर गिग का सेम। अच्छा एक चीज़ आपने बता दी, आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर लोगों ने अपने जो गिग कवर्स हैं वो क्रिएट किए हैं फाइवर के ऊपर। मुझे जहाँ तक लगता है ये टेक्निक मैंने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी कि आप लोग इस तरह से गिग के कवर्स क्रिएट करते हो, और हर बंदे ने अगर आप देखोगे तो यही फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है। लेकिन ये तब कर सकते हो आप जब आपके पास पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा हो जाए, तब ये चीज़ कर लें, यानी कि आप थोड़े बड़े सेलर हो गए। स्टार्ट में ये चीज़ ना कीजिएगा कि तमाम अपने जो डिज़ाइंस हैं उनका इस तरह का एक या गिग्स हैं उनका एक कवर क्रिएट कर लो, इसमें आपके एक इमेज ज़ाया चला जाता है। ठीक है, बेहतर ये है कि आपका स्टार्ट है, आप अपना जो मेन डिज़ाइन है वो यहाँ पे शो करें। ठीक है, डिज़ाइन दिखाएंगे ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप अपना यहाँ पे कवर क्रिएट कर लो। ठीक है सर, ये गिग भी तो आ सकता है सर्च में, अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइन सर्विस ले सर्च करे आ सकता है बिल्कुल, लेकिन कभी इस पर यह ना करें कि इस पर डायरेक्ट ऑर्डर आए। क्योंकि फॉर एग्जांपल मुझे एक वेबसाइट
टेम्पलेट का एक प्रोजेक्ट आ जाता है, लेकिन वो मैं $100 का नहीं क्रिएट करता। क्लाइंट कहता है कि आपने यहाँ पर लिखा है $100 में मैं क्रिएट करके दूंगा, और अब आप कह रहे हैं कि मैं नहीं क्रिएट करके दूंगा, तो उसमें बहस हो सकती है। इसलिए प्राइस थोड़ी इसकी ज़्यादा रखें, मैं सोच रहा हूँ इसकी और प्राइस ज़्यादा कर दूँ। और दूसरा कि यहाँ पे आप मेंशन कर दो कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर, ठीक है, ताकि आपका जो क्लाइंट है वो आपको रीच आउट कर ले, मैसेज करके पूछ ले कि हाँ जी इस काम के कितने पैसे बनते हैं। ठीक है जी, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। बाकी हम लोगों ने लोगों के पोर्टफोलियो को भी देख लिया, लोगो टाइटल, लोगों की डिस्क्रिप्शन, और आपके जो भी ओवरऑल चीज़ें हैं फाइवर से रिलेवेंट वो हमने सारी कवर कर ली। अच्छा सर, रेट क्या ऐड करें लोगों के लिए, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको प्राइस सेट करना बताऊंगा कि हम लोग अपनी ग्राफिक सर्विसेज की प्राइसिंग कैसे सेट करते हैं। उसके बाद फिर हम ये सारा डिस्कस करेंगे अब लोगों की प्राइस क्या रखनी है। सर हम ऑर्डर को कैसे रोकेंगे इस पर आने से, मैंने आपको बता दिया कि प्राइस इतनी हाई रखते हो कि क्लाइंट ऑर्डर करने से पहले पूछ लेता है कि भाई ये प्राइस किस चीज़ की है। ठीक है, आप प्राइस इतनी ज़्यादा रखो कि अगर वो ऑर्डर कर भी देता है तो ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है, ऑलरेडी $100 आ रहे हैं तो मैं इसमें काम कर लूँगा। ठीक है, मैंने इसका टाइम भी ज़्यादा रखा हुआ है और ऑर्डर का प्राइस भी ज़्यादा रखी हुई है। ओके जी, क्लियर है, डन है, ठीक हो गया। और भी क्वेश्चन हो यहाँ तक, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है अटेंडेंस मार्क करते जाएं। ठीक हो गया। अच्छा, इस पर 74 रिव्यूज़ भी हो गए, मैंने अभी देखे। अच्छा, इसमें से अगर आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशन वाली चीज़ में कोई चीज़ समझनी हो तो कोई चीज़ ना आई हो, क्योंकि हम फाइवर को यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, आगे चल के बाकी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, लोगो गिग कब तक बनानी है? अगर आपके पास टाइम होता है तो आप लोग संडे से पहले बना लें। ठीक है, और अगर टाइम नहीं मिलता तो फिर नेक्स्ट वीक बना लें। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों से जो मैंने डिस्कस करनी थी वो ये थी कि आप लोगों की जो मैंने प्रोफाइल्स रिव्यू करनी है उसके दो मेथड्स हैं। एक मेथड ये है कि मैं ड्यूरिंग क्लास आप लोगों की प्रोफाइल रिव्यू करूं। ठीक है, सबके सामने हर बच्चे की प्रोफाइल ओपन करूं और उसमें मैं आपको बताऊं कि इसके ये इश्यूज़ हैं, उसके वो इश्यूज़ हैं। ठीक है, एक ऑप्शन है ड्यूरिंग क्लास। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ये है कि जो कॉमन इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो आप तमाम बच्चों के प्रोफाइल्स में इश्यूज़ आ रहे हैं, वो सारे मैं लिस्ट डाउन करता हूँ। ठीक है, वो मैं एक पोस्ट कर देता हूँ, उसके अंदर तमाम चीज़ें लिस्ट डाउन कर देता हूँ कि इस बच्चे ने अपने गिग के टाइटल, या आपने गिग के टाइटल अपने देख लें। ठीक है, नाम किसी के नहीं मैं मेंशन करता, जस्ट बता देता हूँ कि गिग के टाइटल्स अपने देख लें, गिग के टैग्स देख लें, डिस्क्रिप्शन के अंदर अक्सर बच्चों का ये इशू है, ये इशू है, और हर बच्चा फिर उस जो तमाम मैंने इश्यूज़ लिखे होते हैं उसके साथ अपनी प्रोफाइल चेक कर रहा होता है कि कहीं मेरी प्रोफाइल में ये इशू तो नहीं है। ठीक है, तो मैं दो ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो ड्यूरिंग क्लास ही मैं हर बच्चे की प्रोफाइल ओपन करके सबके सामने दिखाऊंगा, ताकि अगर किसी ने कोई गलती की हुई है तो वो सबको पता चल जाए कि मैंने ये गलती नहीं करनी, या ऐसा जैसे भी आप सीखना चाहते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग क्लास वाला भी ऑप्शन है, और दूसरा कॉमन इश्यूज वाला भी ऑप्शन है कि मैं तमाम बच्चों की प्रोफाइल्स देख के खुद ही प्राइवेटली और फिर एक पोस्ट कर दूंगा और उसके अंदर लिख दूंगा कि ये इश्यूज़ हैं, और अपनी प्रोफाइल में देख लें कि आपकी प्रोफाइल में ये इशू तो नहीं आ रहा। तो इनमें से दोनों में से आप देख लो कि जो आपको ठीक लगे। दोनों का फ़ायदा ये कि सबकी प्रोफाइल्स चेक होंगी, हर बच्चे की इंडिविजुअली प्रोफाइल चेक होगी, लेकिन प्रोफाइल्स तब चेक होंगी जब आपके पास मिनिमम 2 गिग्स आपकी प्रोफाइल पे होंगे। ठीक है, जिसकी प्रोफाइल पे 1 गिग होगा उसकी प्रोफाइल में रिव्यू नहीं करूंगा, मिनिमम आपके पास 2 गिग्स होने चाहिए। ठीक है, ओके। अब मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सर टर्म्स एंड कंडीशंस एक बार फिर रिपीट कर दीजिएगा कोर्स के एंड में। चलें, कोर्स के एंड में इंशाल्लाह दोबारा कर दूंगा। सर मेरी अपवर्क पे लीड जनरेशन की प्रोफाइल है, मैं उसी से स्पेशलाइज प्रोफाइल बना लें। सर जेनेरिक गिग की प्राइस कितनी ज़्यादा रखें? 100 रख लें। ठीक है, 200 रख लें, कोई मसला नहीं है। सर जो आपको बेहतर लगे वो करें, जिससे ज़्यादा फ़ायदा हो। चलें, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड वन इज़ बेटर ऑप्शन। ठीक है, सेकंड वन ड्यूरिंग क्लास कर लें। अच्छा, सेकंड ड्यूरिंग क्लास सेकंड ड्यूरिंग क्लास, ठीक है जी। अच्छा, ड्यूरिंग क्लास बेस्ट है सर, जैसे आपको ईजी हो। अच्छा, मैं नॉर्मली प्रेफर ये करता हूँ कि हम ड्यूरिंग क्लास करते हैं इस तरह से कि पहले लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्लास के एंड में हम लोग जो टाइम बचता है उसके अंदर हम लोग प्रोफाइल्स रिव्यू करते जाते हैं। जो ड्यूरिंग क्लास वाला मेथड है इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, यानी कि सारी जो प्रोफाइल्स हैं वो एक दफ़ा रिव्यू नहीं हो सकती, एक ही क्लास में रिव्यू नहीं होंगी, वो वीक तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो आपका कॉमन इश्यूज वाला चक्कर है वो मैं एक ही दफ़ा पोस्ट करूंगा और सारे बच्चे अपनी प्रोफाइल ठीक कर लेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है,
तो हम ऐसा करते हैं, हम ड्यूरिंग क्लास वाला ही रख लेते हैं और मैं प्रोफाइल्स देखता रहता हूँ कि जिस जिसके बच्चे की 2-2 गिग्स हो गई हैं उनकी मैं प्रोफाइल्स रिव्यू करता जाता हूँ, ठीक है, साथ साथ। तो हम लोग नेक्स्ट वीक से ये चीज़ ट्राई करना शुरू कर देंगे और कोशिश करें कि नेक्स्ट वीक तक आपके एटलीस्ट 2 गिग्स हो जाएं, ठीक है। अच्छा सर, जेनेरिक कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है, मेरे लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आप क्रिएट कर लेते तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ओके सर, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय स्टाइल ऑफ योर टीचिंग, हैविंग ब्रॉड विजन, गिविंग यू मैक्सिमम, आई कैन ओनली से गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मेहरान। वैसे मेहरान के साथ मैं बहुत ज़्यादा सार्केस्टिक हो जाता हूँ, लेकिन स्टिल मेहरान मुझसे इतना प्यार करता है, थैंक यू मेहरान। अच्छा जी सर, मैंने गिग क्रिएट नहीं की, क्रिएट कर लें सर जो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो। ठीक हो गया सर, वोट करवा लें। ड्यूरिंग क्लास कह रहे हैं, उनका स्क्रीनशॉट लेके बस उन्हीं ड्यूरिंग चेक करें। ठीक हो गया सर, कब तक रिव्यू करेंगे प्रोफाइल? कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर लूँ, लेकिन मैं तभी कर सकता हूँ जब आप लोगों के 2 गिग्स बन जाएंगे, ठीक है। जिसके बन जाएंगे बेशक मुझे इनबॉक्स कर दे या कमेंट में बता दे। उनके ड्यूरिंग क्लास करें, जो बाकी कॉमन इश्यूज ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब यहाँ मसला बन गया। एक तो ऑप्शंस दे दो तो मसला बन जाता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, हम ऐसा करते हैं, मैं अपने लिए काम बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। आप लोगों के इश्यूज ज़्यादा हैं तो मैं अपने लिए काम बढ़ा लेता हूँ। ऐसा करते हैं कि मैं ये कॉमन इश्यूज जो हैं सारे ये पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। आप इन कॉमन इश्यूज को अपनी प्रोफाइल के साथ कंपेयर करना, ठीक है। अगर आप अपनी प्रोफाइल से कॉमन इश्यूज रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद मैं सारी प्रोफाइल दोबारा रिव्यू करूंगा, ठीक है। और फिर स्टिल अगर आपने अपने कॉमन इश्यूज रिमूव ना किए हुए, जिस बच्चे ने रिमूव ना किए हुए, तो फिर उसकी प्रोफाइल में ड्यूरिंग क्लास रिव्यू करवा दूंगा, ठीक है। जितनी भी आपके इश्यूज होंगे वो सारे मैं लिस्ट डाउन करूंगा। अपनी प्रोफाइल को खुद चेक कीजिएगा। आपको 1 हफ्ता दे दूंगा कि अपनी प्रोफाइल अब देख लें, उसमें से कॉमन इश्यूज निकाल लें। अगर आप कॉमन इश्यूज नहीं निकालते तो फिर उस बच्चे की जो प्रोफाइल है मैं क्लास में रिव्यू कर दूंगा, ताकि उसके जो इश्यूज हैं उसको और क्लियर हो जाएं, ठीक है जी। तो इस तरह से हम कर लेंगे। इसमें ये होगा कि मेरे लिए काम बढ़ जाएगा कि मैं पहले कॉमन इश्यूज निकालूंगा, सारे आपकी प्रोफाइल एक दफ़ा देखूंगा और फिर दोबारा देखूंगा, ठीक है। उससे ये होगा कि आपकी प्रोफाइल भी ज़रा बेहतर हो जाएगी और ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर मेरी ड्यूरिंग क्लास ही कर दीजिएगा। चलें, मैं अब जो मेथड है उसी को यूज़ करेंगे। मेरा लड़का है, लड़की मुझे आज तक लड़की समझती रही हूँ। अगर आपको प्रोफाइल पिक्चर देख लो तो लड़का ही है। ड्यूरिंग क्लास ठीक रहेगा? सर आंसर कहते हैं मुझे कितनी प्राइस होनी चाहिए? मैंने आपको बता दिया कि 100 रख लें या 200 रख लें प्राइस अपनी जेनेरिक गिग की। सर आप तो सबके फेवरेट हैं, सबके फेवरेट ही होना है। मैंने टोटल ट्रेनर ही आपका एक है तो वो ज़ाहिर बात है अकेला ही वो रेस जीतेगा। अच्छा जी सर, फाइवर पे ऑनलाइन रहना कंपलसरी होता है या गिग बना के छोड़ दें? बस कोशिश करेंगे एटलीस्ट दिन में 1 दफ़ा ऑनलाइन आ जाएं, ठीक है। ये ठीक है, ये ठीक है सर। मैंने अपनी प्रोफाइल को सेकंड गेस करते रहना है, ठीक है, ठीक हो गया। तो हम यही करेंगे कि आपकी जो कॉमन इशू है मैं पोस्ट कर दूंगा। कोशिश करूंगा वीकेंड, इसी वीकेंड पे देख लूँगा आपकी प्रोफाइल्स, या आगे जो अभी कमिंग वीक आ रहा है तो उस पर देख लेंगे, ठीक है। ठीक है सर, इस तरह हमारी प्रोफाइल आपको याद हो जाएगी। मुझे याद ना भी हो तो मसला नहीं है। एक जस्ट आप लोगों को थोड़ी सी गुड न्यूज़ दे दूँ, समझ लें गुड न्यूज़ है जो भी है, कि होता कुछ इस तरह से कि जो भी टॉप परफॉर्मर्स होते हैं क्लास में, जिनके डिज़ाइन बहुत अच्छे होते हैं, मैं उनको अपने साथ ऐड भी कर लेता हूँ, ठीक है। यानी कि ऐड करने का मतलब ये कि मेरे पास जो काम आ रहा होता है माइंड में, उनके साथ शेयर करना शुरू कर दूँ, उनको प्रोजेक्ट्स देना शुरू कर दूँ, ठीक है। तो इसलिए आपने खुद से, अब इसका मतलब ये नहीं है कि रोज़ आप मुझे गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज करना शुरू कर दें कि सर को मैं याद हो जाऊँ, सर को पता चल जाए और मुझे प्रोजेक्ट मिल जाए। मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं हैं। मेरे साथ इवन के जो लोग काम भी करते हैं मैं उनसे भी कभी बहुत कम ही बात करता हूँ, और सिर्फ काम के बेस के ऊपर हमारी बात होती है, और काम की बेस पे ही मैं आपको जज करूँगा। आप मुझे बेशक रोज़ मैसेज करें ना करें, मुझे आपका काम याद हो गया तो वो मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो बाकी कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर हमें फेसबुक पे ऐड करें, आप फेसबुक पे ऐड नहीं कर रहे। तो ये फाइवर सॉरी ई रोज़गार की जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर नहीं है कि आपने फेसबुक को जो फेसबुक पे ऐड करना है बच्चों को नहीं करना। सो मेरी मर्ज़ी है, फेसबुक मेरी पर्सनल है। मैं क्यों सुबह उठ के रोज़ आप लोगों की तस्वीरें सामने देख रहा हूँ, मेरी अपनी लाइफ है, ठीक है। तो मैं इसलिए आप लोगों को फेसबुक पे ऐसा ऐड नहीं कर रहा। हाँ, जिसको ऐड करना होगा, कोई स्टूडेंट आगे चल के मेरे साथ काम कर रहा होगा तो उसको फिर ऐड कर दूंगा, ठीक है जी। ओके सर, हारून का कमेंट भी आ गया कि आप लोगों ने अपना फीडबैक फॉर्म भी फिल करना है, ठीक है। मैं दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ, 2 दफ़ा मिड में आपको रिमाइंड करवा दिया था। और अभी लेक्चर के बाद कोशिश करें आप लोग अपना जो अटेंडेंस वगैरह है वो भी मार्क कर दें और अपना जो फीडबैक फॉर्म है वो भी फिल कर दें, ठीक है जी।
बिहेंस पे फाइनल लोगों की डिटेल्स पुट करनी है। लास्ट लेक्चर अवेलेबल है, उसको देखें कि बिहेंस के ऊपर क्या कुछ पुट करना है, क्या कुछ प्लेस करना है, और मैंने पोस्ट भी कर दिया जहाँ पे आप लोगों ने सबमिट करना है। ठीक है। अच्छा सर, ये क्या बात हुई, हम निकम्मे कहाँ जाएंगे? आप फाइवर से प्रोजेक्ट्स लेंगे। निकम्मे जो हैं वो टाइम के साथ सीखें। ठीक है, जब भी आपको लगता है कि आपका काम बेहतर हो गया, आप मेरे साथ शेयर करें कि ये मेरे प्रोफाइल है। ठीक है, ठीक हो गया जी। अगर किसी ने मेरे साथ अभी कोई चीज़ शेयर करनी है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई आपका टूल्स 11 कोई चीज़ है तो बता दें, मैं यहाँ पे आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ। बाकी आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल हम लोग प्राइसिंग सीखेंगे कि चीज़ की प्राइस कैसे रखनी है। कल कोई बच्चा लेक्चर मिस ना करे। ठीक है, अगर लेक्चर मिस करोगे तो आप खुद जिम्मेदार होगे। उसके बाद कोई मेरे से ना पूछे कि सर मैं अपने लोगों की प्राइस क्या रखूँ, अपने गिग की प्राइस क्या रखूँ, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा इस बच्चे ने लेक्चर नहीं लिया। ठीक है जी, तो मैं इस चीज़ में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मुझे इससे मसला नहीं है कि आप लेक्चर नहीं लेते, आप ना लो लेक्चर, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन लेक्चर नहीं लेते और बाद में वो चीज़ पूछ रहे होते हैं तो फिर मुझे अफसोस होता है कि इस बच्चे को मैंने कहा भी था और उसने फिर लेक्चर नहीं लिया। ठीक है जी, ओके, मैंने लिंक शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। आपका जो क्वेश्चन है आप पूछ लें। अच्छा सर, आपने तो कहा था मुकाबला नहीं होगा, अब आप कह रहे टॉप परफॉर्मेंस। मुकाबले की बात तब थी जब आप लोग बिल्कुल स्टार्ट में थे। अब सब लोगों को सेम चीज़ पढ़ाई जा रही है, सब लोगों को सेम चीज़ दिखाई जा रही है, तो इसलिए अब मुकाबला सिर्फ इस हद तक है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है। ठीक है, जो लोग मुकाबले में नहीं भी हैं स्टिल वो अर्निंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको अर्निंग नहीं होगी, वो फाइवर से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपने पास सिर्फ एक या दो बच्चे ऐड करता हूँ कि जिनका मुझे होता है कि वो बच्चे मेहनत करें, लेकिन और बच्चे मैं वो ऐड करता हूँ इनको फाइवर से प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे होते। अगर आपको फाइवर से प्रोजेक्ट मिल रहे हैं तो मैं आपको ऐड नहीं करूँगा, आपकी ऑलरेडी अर्निंग हो रही है। ये उन लोगों के लिए जो मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे। ठीक है, ओके, हमारे साथ महरीन है। एक सेकंड महरीन, मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम महरीन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। वालेकुम सलाम। जी महरीन बताएं। सर मुझे से रिलेटेड एक क्वेश्चन करना है। किस चीज़ से? मैं स्क्रीन शेयर लोगो से रिलेटेड जी मैंने जी, एक लोगो देखा था यूट्यूब पे, तो अच्छा ज़ुहैब पूछ रहे हैं कि हमारे लिए जेनेरिक गिग ज़रूरी है या नहीं है? ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर वकार क्लाइंट ऐसी चीज़ कह देता है जो आपने गिग नहीं क्रिएट किया था, तो फिर आप जेनेरिक गिग के अगेंस्ट उससे प्रोजेक्ट ले सकते हो, और बाय रिक्वेस्ट में भी आप उससे अगेंस्ट ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी मैरीन, स्क्रीन शेयर करें। सर मैं ट्राई कर रही हूँ। तो ब्राउज़र चेंज करना पड़ेगा, इसमें हो नहीं रही। देख लें, चेंज करें, दोबारा ज्वाइन कर लें, नो इशू। ओके, मैं ताज़ा कमेंट्स देख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा सर आप कोर्स के बाद भी कांटेक्ट में रहेंगे? जी बिल्कुल, मैं कांटेक्ट में रहूँगा। सर मैं थोड़ी देर तक दोबारा ज्वाइन करती हूँ। ज़रूर ज़रूर, बाद में कर लें, कोई मसला नहीं। फीडबैक फॉर्म का लिंक नहीं मिल रहा है, वो अनाउंसमेंट में मौजूद है, वहाँ से ले लें। जी, ई रोज़गार की साइट पर भी मौजूद है आपका फीडबैक फॉर्म।
अच्छा जी सर, हम 99 डिज़ाइन फ्रीलांसर या गुरु पर प्रोफाइल बनाएंगे। हम 99 डिज़ाइन पर प्रोफाइल बनाएंगे, फ्रीलांसर पे भी बनाएंगे। गुरु पे हम कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप बना सकते हो। उसका मेथड वही है जैसे बाकी प्रोफाइल्स बनती हैं। ठीक है जी, लेक्चर क्लोज हो गया। अब आप लोग लीव कर सकते हो। मैं मैरीन का वेट कर रहा हूँ, उन्होंने कोई लोगो शेयर करना था। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वेट कर लें, कोई मसला नहीं है। ओके जी सर, बिहेंस पे फायर वाला यूज़र नेम यूज़ करेंगे, कर सकते हैं, वही यूज़ कर लें, नो इशू। अच्छा जी सर, डू यू वर्क एज फुल टाइम फ्रीलांसर से क्या मतलब है? मतलब कि आप फुल टाइम फ्रीलांसर काम करते हैं या नहीं करते, तो आप ऐड कर सकते हो उसमें। ठीक है, फाइवर अगर पूछ रहा है तो फुल टाइम कर दो उसको। अच्छा जी, ईमेल आईडी भी सेम यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, लेकिन कर सकते हैं आप। एक ही ईमेल पे सारा अपने फ्रीलांसिंग वाला चीज़ें रख लें, बेशक। ओके जी मेरीन, अब आप स्क्रीन शेयर करें। आप म्यूट हैं, अपना एक सेकेंड अनम्यूट करें अपना माइक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैं ट्राई कर रही हूँ, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है इसका। आपने पहले ज्वाइन किया हुआ स्ट्रीम को? सर ज्वाइन किया है लेकिन स्क्रीन शेयर नहीं की मैंने। स्क्रीन शेयर के बॉटम पे ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें इंटायर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो सारी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। सर उस पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आता है। किस चीज़ का ऑप्शन आ रहा है? ऐड टू क्रोम। नहीं, उसमें इंटायर स्क्रीन का ऑप्शन होगा साथ में। सर कर दिए। अभी नहीं ऐड हुई यहाँ पे।
आप अपनी स्क्रीनशॉट बेशक उस पे फायरफॉक्स पे ओपन कर लें, जो भी आपका ब्राउज़र है। सर मैंने शेयर पे क्लिक किया लेकिन वो हो नहीं रहा, कैंसिल हो जाता है। इसको अलाउ नहीं कर रहे होंगे। चलें आप ऐसा करें, मुझे इसकी जो भी आपका क्वेश्चन है उसकी वीडियो बना के सेंड कर दें, कोई इशू नहीं। ओके ठीक है। चल ठीक है। ओके सर, भाई हमारी इनकम स्टार्ट भी नहीं हुई और फीडबैक फॉर्म पर अर्निंग डिटेल्स मांग रहे हैं, क्या दें? कुछ भी नहीं, ज़ीरो दे दें, कोई मसला नहीं। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह कल हम अर्निंग में बात करेंगे और कितने हमने रेट रखना है अपना प्रोजेक्ट का, उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।